एपिसोड 554। लिंग जियो के अनुमान के अनुसार वुचेंग में ड्रैगन गुफा केवल योद्धाओं को दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंचने में मदद कर सकती है और फिर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं होगा। यद्यपि लिंग जियो दिव्य शरीर क्षेत्र के केवल 6ठे स्तर पर है, उसकी शक्ति दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर के करीब है। लॉन्ग चेन, लेंग मेई और यू फानगहुआ के लिए भी यही सच है। अन्य लोग ऐसे नहीं हैं। ड्रैगन गुफा से बाहर आने के बाद लिंग जियो ने हान युआन से दूसरों को अभ्यास के लिए आगे बढ़ाने के लिए कहा। लिंग जियाओ ने अभ्यास की एक नई विधि खोजने के बारे में यू फेगुआ के साथ चर्चा की। इसी समय अचानक उनकी 9वीं टीम को एक आदेश दिया गया। वुचेंग के उत्तर में पहाड़ हैं और पहाड़ों में खूंखार डाकुओं का एक गिरोह है जिसे हम्मर गिरोह कहा जाता है। 9वीं टीम को आदेश दे कि वह जाकर उन्हें खत्म कर दे तथा समय सीमा यह है कि इसे 5 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाए। कोई गलती नहीं, यह अवश्य ही नगर के स्वामी का भवन होगा जो चाले चल रहा है। ये जानते हुए कि हम अब अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं, वे हमारा ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के कार्य का उपयोग करना चाहते हैं। हम नहीं जाएंगे, लांग चेन ने कहा। उपयुक्त नहीं, यू फेगुआ ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह एक आदेश है। हमें जाना ही होगा, भले ही हम मिशन पूरा कर सके या नहीं। यदि हम नहीं जाते हैं तो वे हमारे साथ उचित व्यवहार कर सकते हैं। तो हमें जाना होगा। लिंग जियो ने भी सिर हिलाया और कहा, फंगहुआ सही कह रहा है। हम ऐसे नियमों के तहत रहते हैं और ऐसी चीजों से बच नहीं सकते। इसके अलावा मैंने सुना है कि हम्मर गैंग बेहद क्रूर है और अक्सर आम लोगों को लूटता है। वे न केवल लूटपाट कर रहे हैं बल्कि हर तरह की बुराई भी कर रहे हैं। इन लोगों को मार दिया जाना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे प्रतिष्ठा की जरूरत है। यह एक अच्छा अवसर है। इसके अलावा मुझे कुछ और भी आजमाना है। मैं सोच रहा था कि क्या करूं। अब ऐसा लगता है कि हम्मर गैंग को मेरे परीक्षण विषय के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। मास्टर, मिशन स्वीकार करें। लेंग मेई के संक्षिप्त शब्द बिल्कुल वही थे जो लिंग जियो का मतलब था। वापस जाओ और नगर के स्वामी से कहो कि हम तुरंत रवाना होंगे और मिशन पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि वह हम्मर गैंग की विशिष्ट ताकत से परिचित नहीं है, लिंग जियो ये गारंटी देने की हिम्मत नहीं करता है कि मिशन पूरा हो सकता है। और चूंकि ये दूसरे पक्ष द्वारा जानबूझकर बिछाया गया जाल है, इसलिए मिशन की कठिनाई भी कम नहीं होने का अनुमान है। इसलिए आपको असफलता के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ऑर्डर देने वाले व्यक्ति के जाने के बाद यू फेंगहुआ ने खुद को ये पूछने से नहीं रोका, आपने अभी कहा था कि आप कुछ आजमाना चाहते हैं, वह वास्तव में क्या है? लिंग जियाओ ने कहा, मैंने पवित्र मार्ग संप्रदाय की पवित्र मार्ग पुस्तक देखी है। प्रथम श्रेणी के पवित्र चिन्हों में एक रक्त रंग का न्याय पवित्र चिन्ह है जो बहुत ही रोचक है। पुस्तक के अनुसार जब तक आप बुराई को दंडित करते हैं और बुरे लोगों के खून का उपयोग न्याय के पवित्र चिन्ह को बनाने के लिए करते हैं, तब तक आप योद्धाओं की भावना को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। यहाँ तक कि खेती के माध्यम से भी तोड़ो। किस स्तर को प्राप्त किया जा सकता है यह मुख्य रूप से बुरे लोगों के रक्त के संचय पर निर्भर करता है। पुस्तक में यह भी उल्लेख किया गया है कि रक्त रंग के न्याय पवित्र चिन्ह का सबसे अच्छा प्रभाव तब होता है जब साधना समुद्र की ऊर्जा 100% तक बढ़ जाती है। इसे सीधे सक्रिय करें और आप बिना किसी बाधा के सीधे आगे बढ़ सकते हैं। वास्तव में यह एक पवित्र चिन्ह है। यू फेगुआ ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा, शायद इसलिए क्योंकि उसे लगा कि यह थोड़ा खूनी था। फंगहुआ, अगर इस दुनिया में एक भी दुष्ट व्यक्ति कम हो जाए तो कई निर्दोष लोगों को बचाया जा सकता है। मैंने हम्मर गैंग की जानकारी की जांच की है और पाया है कि सभी ने लोगों की हत्या की है। विशेषकर हम्मर गैंग के 36 डाकू नेता, जो स्वयं को सगे भाई बताते हैं, लेकिन अक्सर लोगों की हत्या करके प्रतिस्पर्धा करते हैं। ये तो बिल्कुल पागलपन है। ऐसे लोगों की मृत्यु से दुनिया बेहतर ही बनेगी, बदतर नहीं। लिंग जियाओ ने हल्की से कहा, वह कोई महान सिद्धांत नहीं जानता, लेकिन किसी महान सिद्धांत को समझने की कोई जरूरत नहीं है, बस उसके बारे में सोचो और तुम्हें पता चल जाएगा। यू फंगहुआ कोई शर्मीले व्यक्ति नहीं है। आखिरकार वह यू नू का पुनर्जन्म है। हालांकि उसे यू नू की कोई याद नहीं है, फिर भी उसका व्यक्तित्व उससे प्रभावित है। वह कोई पाखंडी व्यक्ति नहीं है, इसलिए उसने जल्दी से यह समझ लिया और लिंग जियो के विचार से सहमत हो गई। ऐसा संयोग ही हुआ कि हाल ही में हमारी ताकत में सुधार हुआ है। हम्मर गैंग की यह यात्रा भी सर्वोत्तम परीक्षण है। आइए वास्तविक युद्ध में अपनी ताकत को बढ़ाएं। लॉन्ग चेन ने उत्सुकता से कहा। निर्णय लेने के बाद लिंग जियो हान युआन को बताने के लिए ड्रैगन गुफा में गया।
उससे कहो कि इन दिनों परेशानी न पैदा करे। यदि उसे परेशानी का सामना भी करना पड़े तो भी उसे सहनशील बने रहने का प्रयास करना चाहिए। वह वापस आने के बाद इसका समाधान कर देगा। बेशक 9वीं 5 के अभ्यास को प्रभावित न करने के लिए लिंग जियो ने जाने से पहले ड्रैगन गुफा के चारों ओर एक रक्षा सरणी और एक भूल भुलैया सरणी भी रखी, और उसने रक्षा पंक्ति पर स्वर्णिम प्रकाश का पवित्र नमूना उकेरा। ऊर्जा प्रदान करने के लिए सर्वोत्तम स्पिरिट स्टोन का उपयोग करें। फिर वह मन की शांति के साथ चला गया। जिस स्थान पर वे जा रहे हैं वह वुचेंग से ज्यादा दूर नहीं है, केवल 2 या 3 मील की दूरी पर है। यह एक छोटी पर्वत श्रृंखला है। पहाड़ों में कई संसाधन और राक्षस हैं, इसलिए ये कई योद्धाओं के लिए प्रशिक्षण या संसाधन एकत्र करने का स्थान बन गया है। रास्ते में उन्हें कई योद्धा दिखे, लेकिन लिंग जियो नहीं रुका और वह बिना रुके पहाड़ों की गहराई में चला गया। ये स्थान पहले से ही विरल आबादी वाला है। हम्मर गैंग के अस्तित्व के कारण बहुत कम लोग ऐसी जगह पर अभ्यास करने का साहस कर पाते हैं। हम्मर गैंग से निपटना एक बार की बात नहीं है। वैसे भी अभी भी कुछ दिन हैं। लिंग जियो पहले हम्मर गैंग की स्थिति का पता लगाने की योजना बना रहा है। उदाहरण के लिए लोगों की संख्या, ताकत और विशिष्ट युद्ध रणनीतियां। इसका जीत पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। इसलिए उन्होंने रहने के लिए पहाड़ों में एक एकांत स्थान ढूंढा। वे रात बिताने के लिए तैयार थे। चलो चलते हैं, अलग अलग चलते हैं, विभिन्न दिशाओं से खोज करते हैं, और एक बार जब हम हम्मर गैंग की मान्यता लेते हैं तो हम एक दूसरे के साथ संवाद करने की लिंग मेई की क्षमता पर भरोसा कर सकते हैं। पहाड़ पेड़ों से भरे हुए हैं और ये लिंग मेई का स्वर्ग है। जब तक हर कोई पौधे के संपर्क में आता है वे लिंग मेई से संपर्क कर सकते हैं, जो फिर अन्य लोगों तक संदेश पहुंचाएगा। बर्फ राजकुमारी हवेली। ओह, तो क्यों तियानमेई ने वास्तव में लिंग जियाओ को हम्मर गैंग से निपटने के लिए भेजा था? हुआंग जू ने अपने हाथ में चाय के कप से खेलते हुए मुस्कुराते हुए पूछा। शायद इसलिए क्योंकि वह चाहता है कि लिंग जियो इस समय के दौरान अभ्यास करने में असमर्थ हो जाए और उसकी शारीरिक शक्ति और ऊर्जा खर्च हो जाए। हो सकता है कि वह हम्मर गैंग की मदद से लिंग जियो को मारना भी चाहता था। हम्मर गैंग से पंगा लेना आसान नहीं है, खासकर 36 डाकू नेताओं से जो बेहद क्रूर हैं। ऐसा लग रहा था कि लिंग जियाओ अपने साथ अपनी औरत को लेकर आया था और वुचेंग सिटी डिफेंस आर्मी की 9वीं कोर का एक भी सदस्य नहीं था। उसके बगल में बैठे एक व्यक्ति ने आदरपूर्वक कहा। ये व्यक्ति हुआंग जू का विश्वासपात्र झोंग लिंग, निजी अंगरक्षक है जिसे हुआंग जू ने बचपन से ही प्रशिक्षित किया था। झोंग लिंग की बातें सुनकर हुआंग जू की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी और उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अगर वह वुचेंग में होता तो मैं उसे छूने की हिम्मत नहीं करती। लेकिन वुचेंग के बाहर स्थिति अलग है। भले ही लिंग जियो की मृत्यु हो गई हो, फिर भी यह कहा जा सकता है कि यह हम्मर गैंग था जिसने ये किया। झोंग लिंग, हमारी प्रतिभा को सबक सिखाने के लिए कुछ अपरिचित विशेषज्ञों को खोजो। महाराज, क्या लिंग जियो से निपटने में इतना समय खर्च करना वास्तव में उचित है? कमांडर का चयन जल्द ही शुरू होगा। अपनी ताकत के दम पर वह निश्चित रूप से रिंग में मर जाएगा। अब हमें कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, बस उसे खुद ही लड़ने दो। झोंग लिंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। इसके अलावा अगर हम लिंग जियो को अभी मार देते हैं तो राजकुमारी हुआंग्यू के नाराज होने पर परेशानी होगी। तुम समझ नहीं रहे हो, लिंग जियो कोई बिल्ली या कुत्ता नहीं है। मैंने पहले भी उसे बहुत कम आंका था, इसलिए मैं बार बार निराश हो जाता था। एक योजना बनाएं और दोनों हाथों को तैयार रखें। ये सबसे अच्छा होगा यदि इस बार हत्या सफल हो जाए। यदि यह विफल हो जाए तो बर्तन को क्यू तियानमेई को फेंक दें। ऐसा लगता है कि हाल के वर्षों में क्यूई परिवार कम आज्ञाकारी हो गया है और अब उन्हें कुछ सबक सिखाने का समय आ गया है। हुआंग जू ने उपहास किया। राजकुमारी, आप बुद्धिमान हैं। झोंग लिंग की आंखें विस्मय से चमक उठीं। राजकुमारी हुआंग जू की चाल वास्तव में सुंदर थी। चाहे हत्या सफल रही हो या नहीं, वह इसका दोष क्यूई तियानमेई पर डाल सकती थी और क्यूई परिवार को लिंग जियो से लड़ने दे सकती थी। वह पहाड़ पर बैठकर लड़ाई देखती रहती थी। ये सचमुच आश्चर्यजनक था। लेकिन क्या लिंग जियाओ इस पर विश्वास करेगा? झोंग लिंग अभी भी थोड़ा चिंतित था। ये और भी सरल है। कुछ समय पहले इस राजकुमारी को गलती से क्यूई परिवार से एक जादुई हथियार मिल गया था। इसे आत्मा तलवार कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यद्यपि क्यूई परिवार के क्यूई तियानमेई वंश में बहुत से लोग नहीं हैं जो आत्मा तलवार को जानते हैं, फिर भी कुछ लोग हैं। आत्मा तलवार एक संत स्तरीय आत्मा गुप्त विधि है जो छिपकर हमला करने और हत्या करने में बहुत अच्छी है।
और यह एक वास्तविक संघ स्तरीय तृतीय स्तरीय गुप्त विधि है। वह कूड़ा कचरा नहीं जो बाहर फैलाया जाता है। मैंने सुना है कि कई छोटे ओएसिस भी संघ स्तर के कौशल का दावा करते हैं, जो हास्यास्पद है। वे सभी छद्म संघ स्तर के हैं। वास्तविक संघ स्तर के कौशल का उपयोग केवल वे ही कर सकते हैं जो दिव्य शरीर क्षेत्र के 9वें स्तर या उससे ऊपर पहुंच चुके हैं। अभ्यास कर सकते हैं। संघ स्तरीय मार्शल आर्ट और संघ स्तरीय रहस्यों की आवश्यकताएं अपेक्षाकृत कम है और दिव्य शरीर क्षेत्र के पहले स्तर पर उनका अभ्यास किया जा सकता है। लेकिन संघ स्तर की प्रथम स्तरीय मार्शल आर्ट और रहस्यों की शक्ति को सही मायने में प्रदर्शित करने के लिए दिव्य शरीर क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंचना भी आवश्यक है। रहस्यों को सीखना मार्शल आर्ट से ज्यादा मुश्किल है और ज्यादा खास भी। मुझे विश्वास है कि जब लिंग जियाओ इस आत्मा तलवार तकनीक को देखेगा तो उसे इस पर यकीन हो जाएगा। हुआंग जू ने व्यंग्य किया, मूल रूप से मैंने क्यूई परिवार में घुसने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को प्रशिक्षित किया था जो आत्मा तलवारबाजी में अच्छा है। लेकिन इस बार पहले उसकी वफादारी की परीक्षा ले लें। उसे लिंग जियो को मारने दो। झोंग लिंग का दिल कांप उठा। ये राजकुमारी हुआंग जू वास्तव में बहुत चतुर और चालाक है। भले ही लिंग जियो होशियार हो, मुझे डर है कि यह हत्या हुआंग जू से जुड़ी नहीं होगी। राजकुमारी, चिंता मत करो, मैं ये काम पूरा कर दूंगा। झोंग लिंग ने सिर हिलाया। ऐसी उत्तम योजना का क्रियान्वयन अच्छी तरह से किया जाना चाहिए। वह राजकुमारी हुआंग जू के प्रयासों को व्यर्थ नहीं जाने दे सकती। लिंग जियाओ, यदि आप किसी को दोष देना चाहते हैं तो राजकुमारी हुआंग जू को अपमानित करने और सम्मान दिखाना न जानने के लिए खुद को दोषी ठहराएं। अगर इस बार तुम मर जाओ तो यह वास्तव में तुम्हारा भाग्य होगा। झोंग लिंग ने खिड़की से बाहर देखा और उसे वहां से निकलना पड़ा। उस समय वह लिंग जियाओ की मदद करने के नाम पर हम्मर पर्वत पर जाती थी। आखिरकार राजकुमारी हुआंग जू अब लिंग जियो के साथ सतह पर सहयोग कर रही थी और अगर वह मदद नहीं करती तो इससे लोगों को संदेह होगा। इस समय हम्मर पर्वतों में एक गहरे और घने जंगल में जमीन पर प्रकाश के केवल कुछ बिंदु ही गिर रहे थे। कुछ ही दूरी पर सरसराहट की आवाज आ रही थी, जैसे उसमें कुछ छिपा हुआ हो। इससे लोगों को डर लगने लगा। यह एक खुली जगह थी। लिंग जियाओ वहीं खड़ा रहा। वह घिरा हुआ था। उसके सामने हम्मर गैंग के 36 डाकू नेताओं में से एक 32वें नंबर का व्यक्ति खड़ा था। साधना स्तर दिव्य शरीर क्षेत्र के आरंभिक 8वें स्तर तक पहुंच गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हम्मर गैंग इतना घमंडी था। मुझे डर है कि 36 डाकू सरदारों की ताकत दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर से ऊपर थी। इस स्थिति में स्वर्ण क्षेत्र के बाहरी घेरे के योद्धाओं के लिए उनका सफाया करना कठिन होगा। क्यू तियानमेई ने उन्हें एक भयावह इरादे से यह कार्य सौंपा था। वहां 1 दर्जन से अधिक हम्मर गिरोह के डाकू थे जो सभी दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर पर थे। ये औसत ताकत पहले ही वुचेंग सिटी रक्षा सेना से अधिक हो चुकी थी। मरना! डाकू नेता 32 अचानक चिल्लाया, अचानक दोनों पैरों से जमीन छोड़ दी और लिंग जियो की ओर दौड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर दुश्मन पर हमला कर रहा हो और उसकी गति बहुत तेज थी। उसके हाथ में जो चाकू था उसमें से खून की गंध लगातार आ रही थी, जो भयावह थी। लिंग जियो पहले ही जानवर देव शरीर की अवस्था में प्रवेश कर चुका था। ऐसे शत्रु का सामना करते हुए उसने उसकी उपेक्षा करने का साहस नहीं किया। पवित्र खंडहर दानव छाया, प्रकाश शरीर पवित्र निशान। लिंग जियो ने तुरंत अपने शरीर कौशल का उपयोग किया और लाइट बॉडी होली मार्क के साथ उसका शरीर तुरंत एक अवशिष्ट छवि में बदल गया। उन्होंने अपना मूल पद छोड़ दिया। धमाका! डाकू नेता 32 की चाकू ऊर्जा लगभग लिंग जियो के शरीर के पास से उड़ गई, जिससे जमीन पर घास बिखर गई। ये वास्तव में शीर्ष छद्म संघ स्तर का शारीरिक आंदोलन है। नहीं, ये तेज लगता है। अपने आप से बुदबुदाते हुए डाकुओं के सरदार को भयानक संकट का आभास हुआ। लिंग जियो कैसे बच सकता था? प्रतिद्वंद्वी के हमले से बचते हुए उसके बाएं हाथ ने शून्य को तोड़ने की शक्ति का प्रयोग किया। प्रकाश की एक किरण डाकू नेता 32 के शरीर में घुस गई, जिससे उसकी पीठ पर खून का एक छेद हो गया तथा जला हुआ काला धुआं निकलने लगा। शून्य को तोड़ने की, शून्य को पार करने की शक्ति। इस चाल की गति में कोई समस्या नहीं है, लेकिन शक्ति पर्याप्त नहीं है और यह प्रतिद्वंद्वी के शरीर को भेद नहीं पाती। लेकिन फिर भी डाकू नेता 32 को गोली लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। वैसे यह आदमी तो एक खूंखार डाकू है। इस स्थिति में भी अचानक उसके हाथ से खंजर छूट गया। इसने लिंग जियाओ की बांह पर वार किया। लिंग जियो की मजबूत शारीरिक सुरक्षा के कारण हालांकि खंजर अंदर घुस गया, लेकिन वह ज्यादा अंदर तक नहीं जा सका।
लेकिन इस वजह से लिंग जियो के ईश्वर विरोधी तकनीक के हमले को रोक दिया गया। यदि लिंग जियो एक ही समय में दोनों हाथों से विभिन्न मार्शल आर्ट का उपयोग नहीं कर पाता तो इस बार वह प्रतिद्वंद्वी को बाजी पलटने का मौका दे सकता था। लेकिन इस दुनिया में कोई यदि नहीं है। जैसे ही उसके दाहिने हाथ पर चोट लगी, उसके बाएं हाथ ने आसमान पर फैले खून के निशान को उड़ा दिया। खून के निशान बहुत बड़े थे। यह आकाश से गिरा और सीधे डाकू नेता 32 पर सीटी बजाई। धमाका। इससे पहले कि डाकू नेता 32 कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, खून के निशान उस पर पड़ चुके थे। अचानक हड्डियां टूटने की आवाज सुनाई दी। डाकू नेता 32 जमीन पर गिर पड़ा और फिर उठ नहीं सका। ये लड़ाई इतनी तीव्र थी कि जब तक आसपास के डाकू नेता प्रतिक्रिया करते तब तक लड़ाई खत्म हो चुकी थी। डाकू नेता 32 मारा गया। हम्मर गैंग के डाकू भागे नहीं बल्कि उग्र हो गए। स्विश। एक तलवार की रोशनी अचानक लिंग जियो की पीठ पर पड़ी। ये दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर के शिखर पर स्थित एक डाकू था जो उसे मारने आया था। यद्यपि अन्य डाकुओं ने भी उसी समय हमला किया, परंतु समय में थोड़ा अंतर था। इस तलवार ने लिंग जियो की पीठ में छेद कर दिया। वह एक ही वार में लिंग जियो को मारना चाहता था और डाकू नेता 32 का बदला लेना चाहता था। नी शेन जुए क्रॉस स्टाइल। लिंग जियो की आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी और डाकू नेता 32 को वह एक ही झटके में मार सकता था। इन मूर्खों ने वास्तव में जल्दबाजी में कार्य करने का साहस किया। उसके हाथ में निशेन तलवार ठंडी रोशनी से चमक रही थी। 10 तलवारें हवा में फैल गईं। सबसे पहले इसका खामियाजा उसके सबसे करीबी योद्धाओं को भुगतना पड़ा। उन सभी के गले तलवार की रोशनी से छिद गए। वे वहीं जमीन पर गिर पड़े और खून ही खून जमीन पर फैल गया। एक बार जब लिंग जियो ने कार्रवाई की तो वह स्वाभाविक रूप से दया नहीं दिखाएगा। ड्रैगन भगवान बर्फ गठन आरेख जारी किया गया था। एक क्षण में सभी डाकू धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और कुछ तो जम भी गए। फिर वह एक अवशिष्ट छवि में बदल गया, एक भूत की तरह जीवन काट रहा था। कुछ ही देर में सभी डाकू मारे गए। लिंग जियो नीचे झुका और इन डाकुओं के खून की एक बूंद एक बर्तन में इकट्ठा की। ये न्याय के पवित्र रक्तम प्रतिरूप को चित्रित करने की कुंजी होगी। खून इकट्ठा करने के बाद लिंग जियो ने शवों को जला दिया और चला गया। इसका उद्देश्य शवों को नष्ट करना नहीं था। मुख्य बात यह है कि यदि ये शव बाहर के संपर्क में आ जाएं, तो इनमें बैक्टीरिया पनपने की संभावना है और यहाँ तक कि प्लेग भी फैल सकता है। इससे बड़ी परेशानी होगी। इससे निपटना बेहतर है। क्या आप सब वापस आ गए हैं? जब लिंग जियो अस्थायी बेस पर लौटा तो उसने यू फेगुआ को देखा और पूछा। लॉन चेन और लेंग मेई अभी तक वापस नहीं आए हैं। यू फेंगहुआ ने कहा, उन्हें आधे घंटे पहले ही हम्मर गैंग का घोंसला मिला। हालांकि उन्हें एहसास हुआ कि दुश्मन बहुत शक्तिशाली था, इसलिए उन्होंने जानबूझकर इन लोगों को मारने के लिए बाहर बुलाया। इस समय ये जगह हम्मर गैंगस्टरों से भरी हुई थी। लिंग जियाओ और अन्य लोगों ने अपने अपने प्रतिद्वंद्वियों से मुलाकात की। चिंता मत करो, लॉन चेन और लेंग मेई को आसानी से हराया नहीं जा सकता। लिंग जियाओ की चिंता को देखकर यू फेंगहुआ ने उसे सांत्वना दी। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। ये सही है। लॉन चेन और लेंग मेई ने जीवन और मृत्यु के माध्यम से उसका पीछा किया। ये सिर्फ 1 या 2 दिन नहीं था। यदि आपका सामना किसी अजेय प्रतिद्वंद्वी से भी हो तो भी आप बच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यह कोई समस्या है। सचमुच कुछ ही मिनटों में दोनों वापस आ गए। बस इतना ही कि वे सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। लिंग जियो ने उन्हें ठीक करने के लिए भूल भुलैया खोल दी। दुर्भाग्यवश मेरी मुलाकात एक डाकू नेता से हुई जो 20वीं रैंक के भीतर था और उसका साधना स्तर दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंच गया था। यद्यपि मैं पराजित हो गया था, फिर भी उसके आदमियों द्वारा मुझे घायल भी कर दिया गया था। लॉन चेन ने उपचार की गोली निगलने के बाद असहाय होकर कहा। मैं भी। लेंग मेई का जवाब फिर भी संक्षिप्त था। इस अनुमान के अनुसार हम्मर गैंग के शीर्ष 10 डाकू नेताओं में दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर या यहाँ तक कि दिव्य शरीर क्षेत्र के 9वें स्तर के योद्धा भी हो सकते हैं। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, मुझे डर है कि आपके दिमाग का उपयोग किए बिना इस कार्य को पूरा करना वास्तव में कठिन है। वैसे भाई, लड़ते समय हमें एक अजीब चीज का सामना करना पड़ा। जाहिर है कि हम 6ठे स्तर के पवित्र स्तर के अभ्यास का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उन डाकू नेताओं का कहना है कि हमारे अभ्यास नकली पवित्र स्तर के हैं। लान चेन ने अचानक कहा, मैंने भी इसका सामना किया। प्रतिद्वंद्वी द्वारा इस्तेमाल की गई सेंट स्तरीय प्रथम स्तरीय मार्शल आर्ट स्पष्ट रूप से मेरे द्वारा इस्तेमाल की गई सेंट स्तरीय 7वीं स्तरीय मार्शल आर्ट की तुलना में अधिक शक्तिशाली थी।
लेंग मेई ने ये भी कहा, मैंने भी यही बात देखी है। ऐसा लगता है कि शाश्वत दिव्य क्षेत्र के पवित्र स्तर और हमारे 4 क्षेत्रों और 9 क्षेत्रों के पवित्र स्तर के बीच कुछ अंतर है। यू फेंगहुआ ने कहा, मैंने डाकू नेता 32 की स्मृति की जांच की और एक निष्कर्ष पर पहुंचा। लिंग जियाओ ने कहा, 4 डोमेन और 9 लोगों के पवित्र स्तर के कौशल को यहाँ केवल छद्म पवित्र स्तर के रूप में माना जा सकता है। यहाँ तक कि मैंने हमेशा सोचा था कि शीर्ष 10वें स्तर की पवित्र स्तरीय आंदोलन तकनीक, पवित्र खंडहर राक्षसी छाया और आत्मा गुप्त तकनीक, ब्लैक लोट्स लाइट, ये तो छद्म पवित्र स्तर का शिखर मात्र है, पवित्र स्तर का प्रथम स्तर भी नहीं। यह अज्ञानता की कीमत है। मुझे उस आदमी सम्राट लोट्स ने धोखा दिया था। सौभाग्य से वह आदमी 4 लोकों और 9 लोकों में वास्तविक पवित्र स्तर की मार्शल आर्ट का उपयोग नहीं कर सकता, अन्यथा मैं जीतने में सक्षम नहीं हो सकता था। मैं समझ गया। अब हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जल्दी से जल्दी वास्तविक पवित्र स्तर के व्यायाम और पवित्र स्तर की मार्शल आर्ट के कुछ सेट सीख लें, अन्यथा आप नुकसान में रहेंगे। लांग चेन ने कहा, बेशक ऐसा होगा। एक बार हम्मर गैंग नष्ट हो जाए तो ये बात स्वाभाविक रूप से आ जाएगी। लिंग जियो ने सिर हिलाया और कहा, हम्मर गिरोह के डाकू नेता पवित्र स्तर के कौशल को जानते हैं। मैंने भी उनकी यादों से कुछ खोजा, लेकिन मैं थोड़ा असंतुष्ट था। बेहतर है कि हम हम्मर गैंग के चले जाने तक प्रतीक्षा करें और फिर उनके खजाने से इसकी खोज करें। थोड़ी देर बाद सभी लोग अपनी चोटों से उबर गए। लिंग जियो ने खड़े होकर कहा, चलो कार्रवाई करते हैं, समय को जब्त करते हैं और उन्हें एक एक करके हराते हैं। जितनी जल्दी हम कार्य पूरा करते हैं, उतनी ही जल्दी हम मार्शल आर्ट और मार्शल आर्ट प्राप्त कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। स्पष्ट। 5 आकृतियां घने जंगल में चली गईं। शिकार फिर से शुरू होता है। 1 घंटे बाद कहीं लॉन्ग चेन ने अभी अभी बदमाशों के एक समूह को मार डाला था और खून इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। इस क्षण उसके चेहरे का भाव बदल गया और उसने कंटेनर को एक तरफ रख दिया। जंगल में गहराई तक देखो, यहाँ से चले जाओ। बात करते समय उसने लिंग जियाओ द्वारा परिष्कृत एक उपचार की गोली ली। इसका प्रभाव सामान्य उपचार गोलियों से कहीं बेहतर था। वास्तव में इसकी खोज हो गई है। घने जंगल में एक व्यक्ति चला गया, काले दुपट्टे में नकाबपोश। उसने लॉन्ग चेन को देखा और कहा, मैंने सुना है कि लिंग जियो के आदमी बहुत अच्छे हैं। आज देखकर तो यही लगता है, लेकिन अब आप गंभीर रूप से घायल हैं। क्या आप अब भी मेरे प्रतिद्वंद्वी हैं? इससे पहले कि काले कपड़े वाला आदमी बोलना समाप्त करता, वह पहले ही लॉन्ग चेन को मार चुका था। इसी समय लिंग मेई और यू फेगुआ का सामना एक काले नकाबपोश व्यक्ति से भी हुआ। बस इतना ही हुआ कि एक व्यक्ति लिंग मेई के स्थान पर प्रकट हुआ, लेकिन यू फेगुआ के स्थान पर 2 लोग दिखाई दिए। मैंने सुना है कि लिंग जियो की महिला दिखने में बहुत अच्छी है, और जब मैंने उसे आज देखा तो वह वास्तव में सबसे अच्छी थी। वह लड़का इतना भाग्यशाली कैसे हो सकता है कि उसे इसका आनंद मिल सके? काले कपड़े पहने एक आदमी घने जंगल से तिरस्कार भरी नजरों से देखता हुआ आया और अपने साथ खड़े साथी से बोला। यह आदमी लंबा और हट्टा-कट्टा था और उसकी नजरें यू फेंगहुआ पर इतनी गहराई से टिकी थी कि ऐसा लग रहा था कि वह इस बार अपने आने का उद्देश्य ही भूल गया है। हे, हम दोनों भाई मिलकर आपको परोसेंगे तो कैसा रहेगा? मैं आपको दुनिया के सबसे सुखद स्वाद का आनंद अवश्य लेने दूंगा। दूसरा व्यक्ति भी शरारत से मुस्कुराया। जब उन दोनों ने यू फेगुआ के उत्कृष्ट और लुभावने चेहरे को देखा तो वे वास्तव में अपने दिलों की आग को नियंत्रित नहीं कर सके। विशेषकर यू फेगुआ की ठंडी निगाहों ने उनकी लपटों को और भी तेज कर दिया। वे इस खूबसूरत हिमखंड को जला देना चाहते हैं। छोटी सुंदरता का विरोध न करना ही बेहतर है, क्योंकि इससे आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। हम दोनों भाई दयालु लोग हैं। जब तक आप सहयोग करते रहेंगे, मैं आपको लंबे समय तक कष्ट नहीं होने दूंगा। काले कपड़े पहने आदमी ने यू फेगुआ को घूर कर देखा। उसके मुंह में पानी आ रहा था। यू फेगुआ की अभिव्यक्ति उदासीन रही और उसने अचानक अपने लाल होंठ खोले और कहा, मृत्यु। उसी क्षण यू फेगुआ के शरीर से भयानक आभा निकली। काले कपड़े पहने दोनों व्यक्तियों को स्पष्ट रूप से उस भयावह शक्ति का एहसास हो रहा था जो उन्हें अपने घेरे में ले सकती थी। उसके चेहरे का भाव अचानक बदल गया। इन तीनों लोगों पर हमला किया गया था और लिंग जियो स्वाभाविक रूप से प्रतिरक्षित नहीं था। धमाका। लिंग जियाओ ने आखिरी गैंगस्टर को एक मुक्की से मार डाला। रक्त को एक कंटेनर में एकत्र किया गया। इस डाकू नेता को मिलाकर हम्मर गैंग के 36 डाकू नेताओं में से केवल 10 ही बचे हैं। संभवतः अब ज्यादा डाकू नहीं बचे हैं। अगला चरण घेराबंदी की लड़ाई है।
इन 10 डाकू नेताओं से निपटना आसान नहीं है। लिंग जियाओ ने गहरी सांस ली और खड़ा हो गया। हालांकि उस समय घनी घास से एक तेज ठंडी रोशनी उड़ी और लिंग जियो की गर्दन को छेद दिया। लिंग जियो ने इस ओर देखा तक नहीं और उसने ठंडी रोशनी से बचने के लिए अपना शरीर थोड़ा नीचे कर लिया। हालांकि कुछ ही दूरी पर स्थित एक पेड़ पर ठंडी रोशनी पड़ी और वह सीधे टुकड़ों में फट गया। इससे पता चलता है कि शक्ति कितनी भयावह है। जब दुश्मन खतरे में था तो लिंग जियो ने कभी भी उसे कम नहीं आंका। भले ही वह अपने सामने के सभी दुश्मनों को मार डालता था, फिर भी वह हमेशा अपने आसपास की गतिविधियों पर ध्यान देता था। वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि दुश्मन छिपकर हमला कर रहा है, इसलिए प्रतिद्वंद्वी के छिपकर हमले से बचना बहुत आसान था। बाहर आओ, तुम मुझे इस चाल से मारना चाहते हो, यह एक सपना है। लिंग जियो ने जंगल की ओर देखते हुए उदासीनता से कहा। ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरे पक्ष का बाहर आने का कोई इरादा नहीं था। लिंग जियो ने उपहास किया और शून्य को तोड़ने की शक्ति का आग्रह किया, सीधे उस स्थान को चकनाचूर कर दिया जहां दूसरी पार्टी छिपी हुई थी। शून्य को तोड़ने की शक्ति, ब्रह्मांड प्रकाश की शक्ति, भगवान विरोधी कला और विभिन्न पशु आत्मा जादुई शक्तियों में वर्तमान में वास्तविक प्रथम स्तरीय पवित्र मार्शल आर्ट की हमला शक्ति है। काले कमल के खजाने की रोशनी से भी ज्यादा मजबूत। जहां तक आसमान को ढंकने वाले खून के निशान की बात है, तो यह और भी भयानक है। ये वास्तव में एक तीसरे स्तर की पवित्र मार्शल आर्ट है। ये वास्तविक तीसरे स्तर का पवित्र स्थान है। यह कोई छद्म पवित्र स्तर नहीं है। ये संभवतः वर्तमान में लिंग जियाओ का सबसे शक्तिशाली साधन है। बेशक अगर ईश्वर विरोधी कला फैलती है तो लिंग जियो के पास अन्य विकल्प हो सकते हैं। जिस क्षण अंतरिक्ष टूटा, अंततः वह आदमी बेनकाब हो गया। क्षण भर में शून्य को चकनाचूर करने में सक्षम होने के कारण इस शक्ति को वास्तव में कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। आप हम्मर गैंग से नहीं हैं, आप कौन हैं? लिंग जियो ने ठंडे स्वर में पूछा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप आज मरने जा रहे हैं। शहर की रक्षा सेना में हवलदार बनना इतना आसान नहीं है और आप कमांडर के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए योग्य नहीं हैं। दूसरे पक्ष ने गंभीरता से कहा। क्यू तियानमेई ने तुम्हें यहाँ भेजा है। दूसरे पक्ष के शब्दों के पीछे के अर्थ को सुनकर इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि क्यू तियानमेई ने उसे भेजा हो। हालांकि इस तरह की बात की एक और संभावना है, वही कि किसी ने जानबूझकर क्यू तियानमेई पर दोष मढ़ दिया हो। लेकिन चाहे जो भी संभावना हो, उसे पहले अपने सामने वाले दुश्मन को मारना था, अन्यथा आज उसकी मृत्यु हो जाती। यदि तुम यहाँ अकेले हो तो मुझे डर है कि तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते। लिंग जियो ने शांति से कहा, तुम्हारा स्वामी एक योद्धा क्यों नहीं भेजता जो दिव्य शरीर क्षेत्र के 9वें स्तर से ऊपर है? इस तरह से मुझे खुद को मारने में अधिक विश्वास होगा। तुम्हें मारने की कोई जरूरत नहीं है। हत्यारे ने ठंडे स्वर में कहा, वैसे इस समय आपके साथी भी निशाना बने होंगे। बस यही बात है कि मैं हैरान हूँ। क्या आपके पास 4 साथी नहीं हैं? आप में से कोई यहाँ क्यों नहीं है? तुम्हें इस तरह की बात भी पता है? ऐसा लगता है कि तुम्हारा स्वामी क्यू तियानमेई नहीं है। लिंग जियाओ मुस्कुराया, ये जानते हुए कि उसके 4 साथी थे। गोल्डन दायरे में हुआंग और हुआंग जू ही एकमात्र थे। उनका मानना था कि हुआंग ऐसा नहीं करेगा। तब केवल एक ही संभावना है, तुम्हारा मालिक वह कुतिया हुआंग जू होना चाहिए। हाँ, इस महिला को वास्तव में बहुत समय बिताना पसंद है। यह अफसोस की बात है कि उसने एक मूर्ख को यहाँ भेजा। लिंग जियाओ मुस्कुराया। जब उस आदमी ने ये सुना तो उसकी पुतलियां स्पष्ट रूप से सिकुड़ गईं, जिससे लिंग जियो और भी पुष्ट हो गया। जी वाई 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 वाई, बाहर में जाओ। हत्यारे ने अचानक गलत बात कह दी, अपने मालिक की पहचान उजागर कर दी और अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहा। एकमात्र संभावना लिंग जियो को मारना है, अन्यथा इस बार हुआंग जू की व्यवस्था व्यर्थ हो जाएगी। वह हिंसक रूप से दहाड़ा, आगे बढ़ा और उसके हाथ में एक भारी हथौड़ा दिखाई दिया, जिसने लिंग जियो के सिर पर जोर से प्रहार किया। ये भारी हथौड़ा बहुत भारी लगता है। भले ही ये दैवीय ऊर्जा को सक्रिय न करे, लेकिन किसी व्यक्ति पर सिर्फ प्रहार करने से शायद एक औसत व्यक्ति मांस के टुकड़े में तब्दील हो सकता है। ध्वनि बूम की ध्वनि सुनाई दी और भारी हथौड़ा नीचे गिर गया। इस व्यक्ति की साधना दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंच गई है। यद्यपि उनकी युद्ध प्रभावशीलता क्यू हेंग से कमतर प्रतीत होती है, फिर भी वह निश्चित रूप से खराब नहीं है। लिंग जियो ने स्वाभाविक रूप से उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। इस निर्लज प्रहार का सामना करते हुए लिंग जियो ने दोनों हाथों से निशी तलवार पकड़ ली।
बर्बर बैल का पवित्र स्वरूप चमकता है। सुनहरे बैल की छाया ने लिंग जियाओ के पूरे शरीर को ढक लिया। लिंग जियो की शक्ति एक पल में बढ़ जाए। निशिनजियान धमाके के साथ आगे बढ़ा। हाँ, जो लोग तलवार चलाते हैं वे शरीर कौशल, गति और कौशल पर ध्यान देते हैं। तुमने मुझसे सीधे भिड़ने की हिम्मत की, तुम कितने मूर्ख हो। हत्यारे ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। उसने झोंग लिंग को लिंग जियाओ का वर्णन करते हुए सुना और सोचा कि वह बहुत अद्भुत व्यक्ति है। अप्रत्याशित रूप से वह एक लापरवाह आदमी निकला। धमाका। ईश्वर विरोधी तलवार और भारी हथौड़ा आपस में टकराए और भयानक शक्ति निकली। उस क्षण हत्यारे की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। ईश्वर विरोधी तलवार से निकली शक्ति उससे जरा भी कमजोर नहीं थी। यहाँ तक कि इसे और अधिक मजबूत बनाने की जरूरत है। वह वास्तव में उछलकर 10 मीटर दूर जा गिरा। यद्यपि लिंग जियाओ के पैर जमीन में लगभग 3 इंच धंस गए, फिर भी उन्हें कोई चोट नहीं आई। क्या हो रहा है? यह आदमी सचमुच बहुत ताकतवर है। हत्यारा हैरान रह गया और अचानक उसे एहसास हुआ कि झोंग लिंग की बातें सच हो सकती हैं। मुझे डर है कि मैंने दुश्मन को कम आंका। ये बच्चा निश्चित रूप से कोई लापरवाह आदमी नहीं है, बल्कि एक छठे स्तर का दिव्य शरीर वाला योद्धा है, जिससे निपटना बहुत मुश्किल है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप मेरे ध्यान के पात्र हैं, हत्यारे ने क्रूर भाव से कहा। मुझमें उसे जरा भी नीची नजर से देखने की हिम्मत नहीं थी। उसके हाथ में भारी हथौड़ा फिर से घूम गया, जिससे सीधे हवा में दरार पड़ गई। वाहक और भी अधिक भयानक शक्ति के साथ लिंग जियो की ओर हमला करता है। उसी समय हत्यारे के पीछे एक विशाल हाथी प्रकट हुआ। यहाँ उनकी मार्शल आत्मा है, विशाल हाथी मार्शल आत्मा। उसकी भयानक शक्ति भी इसी शक्तिशाली मार्शल आत्मा से आती है। इस समय लिंग जियो के पीछे एक तलवार देवता मार्शल आत्मा प्रकट हुई। यह मार्शल आत्मा ये चेन के शरीर से छीन ली गई थी। यह अभी भी निम्न स्तर के देव स्तर पर है, लेकिन विकास दर अभी भी साधारण मार्शल आर्ट की तुलना में अधिक है। जब वह पशु देवता के शरीर में रहते हुए तलवार देवता की आत्मा को मुक्त करेगा, तो उसके सभी तलवार कौशल की शक्ति स्वाभाविक रूप से बहुत बढ़ जाएगी। प्रकाश शरीर का पवित्र चिन्ह, पवित्र खंडहरों की राक्षसी छाया। यदि पवित्र खंडहर राक्षसी छाया का अकेले उपयोग किया जाए तो गति में ज्यादा लाभ नहीं होता है, खासकर यदि प्रतिद्वंद्वी के पास पवित्र स्तर की गतिशीलता कौशल हो। आखिरकार पवित्र खंडहर राक्षसी छाया केवल छद्म पवित्र स्तर का शिखर है और अभी भी पवित्र स्तर के आंदोलन कौशल से बहुत दूर है। लेकिन हल्के शरीर के पवित्र पैटर्न के साथ संयुक्त होकर यह इस नुकसान की भरपाई कर सकता है। ताकत के मामले में वह अपने विरोधियों से कमतर नहीं है, खासकर जब बारबेरियन बुल सीक्रेट पैटर्न सक्रिय होता है। लेकिन यदि आप अपने प्रतिद्वंद्वी को मारना चाहते हैं तो इस तरह के आमने सामने की लड़ाई का कोई महत्व नहीं है। अवसर का लाभ उठाना तथा प्रतिद्वंद्वी के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सीधे हमला करना अभी भी आवश्यक है। क्या तुम छिप सकते हो? मुझे तुम्हारी सारी जानकारी मिल गई है। हवा को नियंत्रित करने वाला ताबीज। हत्यारे ने देखा कि लिंग जियो उसके हमले से बचने की कोशिश कर रहा है और उसने जादुई ताबीज का इस्तेमाल किया। पवित्र प्रतिमानों की तरह आध्यात्मिक तावीज भी गति बढ़ा सकते हैं, लेकिन अधिकांश आध्यात्मिक तावीजों का उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है। पवित्र पैटर्न का प्रयोग अधिक बार किया जाता है। इसके अलावा जुवानवो महाद्वीप पर आध्यात्मिक तावीजों का स्तर वास्तव में उतना अच्छा नहीं है। वास्तविक आध्यात्मिक ताबीज केवल शेंजी महाद्वीप में ही देखा जा सकता है, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा है। कम से कम शाश्वत दिव्य क्षेत्र में लिंग जियाओ का मानना था कि पवित्र पैटर्न तकनीक आत्मा तावीज की तुलना में अधिक शक्तिशाली और व्यावहारिक थी। हत्यारे ने लिंग जियो की गति को पकड़ने के लिए पवन नियंत्रण ताबीज का इस्तेमाल किया। लिंग जियो को प्रतिरोध करने के लिए फिर से एंटी शेन तलवार लहरानी पड़ी, लेकिन इस बार ये सिर्फ प्रतिरोध नहीं है। जिस क्षण व्युत्क्रम दिव्य तलवार भारी हथौड़े से टकराए, शून्य को तोड़ने की शक्ति का विस्फोट हुआ। एक तेज रोशनी सीधे हत्यारे के चेहरे पर पड़ी। लिंग जियो का दया दिखाने का कोई इरादा नहीं था। दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर की साधना वाला योद्धा घायल हो जाएगा यदि उस पर शून्यता के पार जाने की चाल का प्रहार हो। जैसी कि उम्मीद थी, ठंडी रोशनी को आते देख हत्यारे का चेहरा एकदम बदल गया। उसने एक और ताबीज फाड़ दिया। उसका चेहरा सुनहरी रोशनी से ढका हुआ था। यह एक सुनहरा ताबीज निकला। यद्यपि रक्षा शक्ति गोल्डन लाइट होली मार्क जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इसने लिंग जियाओ के शून्यता के पार जाने को भी अवरुद्ध कर दिया। तुम सच में अमीर हो। हुआंग जू ने इस बार मुझे मारने के लिए बहुत पैसा खर्च किया होगा।
मैं देखना चाहता हूँ कि अगर उसके द्वारा भेजा गया हत्यारा फिर से मारा गया तो उसे कैसा लगेगा। लिंग जियाओ हिट करने में असफल रहा और भारी हथौड़े से पीछे हट गया। वह ठंडी हंसी हंसा, मुझे मारना चाहते हो? हालांकि मैं मानता हूं कि तुम एक मुश्किल आदमी हो, लेकिन शायद तुमने कुछ गलत समझा है। क्या तुम मुझे सिर्फ अपने आप से मार सकते हो? हत्यारा मुस्कुराया और फिर आगे बढ़ा। जोरदार मार्शल आत्मा को छोड़ने के बाद उसकी ताकत और हमले में काफी सुधार हुआ। हालांकि अभी अभी वह लगभग पलट गया था और लिंग जियो द्वारा मारा गया। इस समय वह शर्मिंदा और क्रोधित था। धमाका! भारी हथौड़ा फिर से अधिक गति और शक्ति के साथ टकराया और भारी हथौड़ा ऑर्किड प्रकाश की एक परत से लिपटा हुआ था। इससे लोगों को असहजता महसूस हुई, यहाँ तक कि खतरे की गंध भी आ सकती है। संत स्तर प्रथम स्तर मार्शल आर्ट, जहरीला हथौड़ा। संत स्तर प्रथम स्तरीय मार्शल आर्ट। शक्ति सचमुच बहुत प्रबल है। पहले प्राप्त जानकारी के अनुसार केवल दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर की चरम साधना वाले योद्धा ही वास्तव में प्रथम स्तर के संत स्तर की मार्शल आर्ट और तकनीकों में महारत हासिल कर सकते हैं। द्वितीय स्तर के संत स्तरीय मार्शल आर्ट और तकनीकों में पूर्ण रूप से निपुणता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कम से कम आधा कदम दिव्य आत्मा क्षेत्र का शक्तिशाली व्यक्ति होना चाहिए। निस्संदेह, यदि साधना दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर या उससे ऊपर तक पहुंच जाती है तो व्यक्ति प्रथम स्तर के संत स्तर की मार्शल आर्ट और रहस्यों का अभ्यास कर सकता है, लेकिन इस पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सकता। गर्मी का स्तर बहुत अधिक खराब है, यहाँ तक कि शाश्वत दिव्य क्षेत्र में भी। सामान्यतः दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर से नीचे के योद्धा अभी भी छद्म पवित्र स्तर के व्यायाम और मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं। केवल बड़े परिवारों से आने वाले उत्कृष्ट प्रतिभाशाली लोग ही सच्चे पवित्र स्तर के व्यायाम और मार्शल आर्ट में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकते हैं। इस हत्यारे को हुआंगजू का ध्यान और प्रशिक्षण प्राप्त हुआ होगा और सेन स्तर के प्रथम स्तरीय मार्शल आर्ट में उसकी उपलब्धियां काफी अधिक हैं। विषैले विस्फोटक हथौड़े की शक्ति भयावह है। जैसे ही इसका उपयोग किया गया, भारी हथौड़े से उत्पन्न तेज हवा के कारण आसपास की वनस्पति मुरझा गई और उसमें दरारें पड़ गईं। इतने शक्तिशाली प्रहार का सामना करते हुए लिंग जियो की आंखों में गंभीरता दिखाई दी। लड़ाई जल्द से जल्द समाप्त होनी चाहिए, अन्यथा अगर समय बीत गया तो ये हमर गैंग के आकाओं को आकर्षित कर सकती है। ये सोचकर उसने तानाशाही का प्रयोग किया। तभी उसके बाएं हाथ पर एक लाल रोशनी चमकी और आसमान खून से ढक गया। सच कहें तो उसने पहले खून से सने हाथ के निशान पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब से मुझे पता चला कि यह चीज वास्तव में एक तीसरे स्तर का पवित्र मार्शल कौशल है, उन्होंने इसे बहुत गंभीरता से लिया, क्योंकि स्वर्ग छाया रक्त हस्तछाप उसके किसी भी वर्तमान हमले से अधिक शक्तिशाली है। इस बार रक्त लाल हाथ के निशान आसमान से नहीं गिरे, बल्कि लिंग जियो के पीछे से उभरे। फिर वह हत्यारे की ओर फट गया। उस समय आसपास का स्थान खून की गंध से भर गया था। तेज हवा चल रही थी और उसकी शक्तिशाली ताकत ने हत्यारे पर दबाव डाला, जिससे हत्यारे के चेहरे पर एक पल में ही भारी परिवर्तन आ गया। मार्शल आर्ट के तीसरे स्तर तक अपग्रेड करना कैसे संभव है? हत्यारे ने स्पष्ट रूप से स्वर्ग उत्साही रक्त हस्तछाप के भयानक स्तर को देखा था। हालांकि लिंग जियो अब इस चाल की शक्ति को पूरी तरह से मुक्त नहीं कर सकता था, लेकिन यह अभी भी उसके लिए एक बड़ा खतरा है। कम से कम वह निश्चित रूप से अपने जहरीले विस्फोटक हथौड़े का विरोध करने में असमर्थ होगा। जब वह चौंका तो खून से सने हाथों के निशान उस पर पड़ चुके थे। जहरीला विस्फोटक हथौड़ा खूनी हाथ के निशान से आसानी से चकनाचूर हो गया। तभी हत्यारा चीखा, उसकी हथेली की हवा से पीछे की ओर उड़ा और जमीन पर गिर पड़ा। अब और आगे नहीं बढ़ना। मृत लिंग जियो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। क्या स्वर्ग को ढकने वाला रक्तहस्त चिन्ह वास्तव में इतना शक्तिशाली है? उसने अपनी ताइची आंख खोली और इसे देखा और खुद को उपहास करने से नहीं रोक सका। इस आदमी ने वास्तव में अपनी मौत को धोखा दिया। अगर तुम मरने का नाटक करोगे तो मैं तुम्हें मरने दूंगा। लिंग जियो ने दिव्य ऊर्जा को सक्रिय करने के लिए अपने दाहिने हाथ में उल्टी दिव्य तलवार का उपयोग किया और 10 तलवार रोशनी उभर आई। हालांकि उस समय लिंग जियो को एक अत्यंत गंभीर संकट महसूस हुआ। आत्मा का रहस्य, उसके हाव भाव में बहुत परिवर्तन आ गया। जिस हत्यारे ने अपनी मौत का नाटक किया था, उसने वास्तव में आत्मा की गुप्त विधि का उपयोग किया था। एक अदृश्य तलवार की रोशनी प्रतिद्वंद्वी की भौहों के बीच से निकली और सीधे उसकी ओर बढ़ी। यदि ताई चियाई न होती तो आज वह सचमुच बदकिस्मत होता। आत्मा की गुप्त विधि का विरोध केवल आत्मिक शक्ति से ही किया जा सकता है। साधारण मार्शल आर्ट पूरी तरह से बेकार हैं।
बेशक आप इससे बचने का विकल्प भी चुन सकते हैं। उसी समय लिंग जियो ने जमीन हिलाने वाली सुनहरी रोशनी की तकनीक का इस्तेमाल किया और उस स्थान से गायब हो गया। क्या हत्यारे का हमला, जिसके बारे में उसे लगा था कि वह निश्चित रूप से सफल होगा, असफल हो गया। उसने आत्मा तलवार तकनीक का जबरदस्ती प्रयोग किया था और इसका उल्टा असर उसकी आत्मा पर पड़ चुका था। इस समय आत्मा और शरीर दोनों गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके थे और उनमें प्रतिरोध करने की कोई ताकत नहीं थी। लिंग जियाओ ने निश्चय तलवार चलाए और एक ही वार में हत्यारे को मार डाला। जैसा कि उम्मीद थी, ये हुआंगजू द्वारा भेजा गया था। लिंग जियो ने दूसरे पक्ष की आत्मा की गहराई में स्थित स्मृति को चुरा लिया, अपने अनुमान की पुष्टि की। ये व्यक्ति विशेष रूप से हुआंगजू द्वारा प्रशिक्षित किया गया था और क्यूई परिवार में घुसने की तैयारी कर रहा था। अब वह स्वयं ही नष्ट हो गया है। हुआंगजू शायद क्रोधित हो जाएगा। इसके अलावा इस घटना से उसने बचने का एक तरीका भी सोचा। क्यूई परिवार और शाही परिवार के बीच विरोधाभास का फायदा उठाते हुए उन्होंने क्यूई परिवार और शाही परिवार के बीच संघर्ष का फायदा उठाया। आखिर वह अभी भी बहुत कमजोर है और इन दोनों परिवारों के साथ जबरदस्ती टकराना कोई समझदारी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास दोनों पक्ष हैं तो आपको निश्चित रूप से बहुत लाभ मिलेगा। भेड़िए से लड़ने के लिए बाघ का उपयोग करना बहुत खतरनाक बात है और यदि आप सावधान नहीं रहे तो वह आपको खा भी सकता है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि वह डरता तो आज वह इस स्थान पर नहीं होता जहां वह है। प्रतिद्वंद्वी की स्मृति चुराते समय लिंग जियो ने प्रतिद्वंद्वी द्वारा पहले इस्तेमाल की गई आत्मा तलवार तकनीक भी प्राप्त की। ये सम्राट की तीसरे स्तर की आत्मा गुप्त विधि है और इसकी शक्ति अनंत है। अपनी आत्मशक्ति से वह अपनी भयानक शक्ति का पूर्ण प्रयोग कर सकता है। क्यू हेंग का तो जिक्र ही न करें, यहाँ तक कि दिव्य आत्मा क्षेत्र में प्रथम स्तर के योद्धा को भी यदि गलती से चोट लग जाए तो उसे भारी क्षति उठानी पड़ सकती है। उसे सचमुच हुआंगजू को इतनी अच्छी चीज भेजने के लिए धन्यवाद देना था। हत्यारे के खून की एक बूंद इकट्ठा करने के बाद लिंग जियो ने यू फेगुआ की सांस को महसूस किया और फिर चला गया। हत्यारे का शव निस्संदेह जला दिया गया था। लॉन्ग चेन, लेंग मेई और यू फांगहुआ के बीच यू फांगहुआ स्पष्ट रूप से सबसे खतरनाक है। आखिरकार यू फेगुआ दो हत्यारों का सामना कर रहा है, जिनमें से एक जियो जिन के लिए तैयार हो सकता है। हालांकि वह क्यानकुन क्षेत्र में खेती करने के लिए सावधान था, इसलिए वह यू फांगहुआ से निपटने के लिए चला गया। जब लिंग जियाओ को यू फांगहुआ मिला तो यू फांगहुआ एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। उसके शरीर पर एक हल्की चमक थी, मानो वह ठीक हो रहा हो। उससे कुछ ही दूरी पर दो शव पड़े थे। ऐसा लग रहा था कि यू फेगुआ ने ये लड़ाई जीत ली है, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल भी हो गई थी। दिव्य शरीर क्षेत्र के मध्य 8वें स्तर में एक साधना स्तर के साथ एक हत्यारे का सामना करना। इसके अलावा हत्यारे के पास संत स्तर की प्रथम स्तरीय मार्शल आर्ट होने की बहुत अधिक संभावना है। यू फांगहुआ का जीतना पहले से ही दुर्लभ है। फांगहुआ, क्या तुम ठीक हो? लिंग जियो स्थिति की जांच करने के लिए जल्दी से वहां गया। यह कोई गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन मैं वास्तव में नुकसान में हूं क्योंकि मैं पवित्र स्तर की मार्शल आर्ट और व्यायाम नहीं जानता। सौभाग्य से मेरे पास चंद्रसार की जादुई शक्ति है, जो मेरी मार्शल आर्ट की शक्ति को बढ़ा सकती है। तभी वह बमुश्किल अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा सका। यू फेगुआ कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। लिंग जियो ने यू फेगुआ के शरीर की जांच की और पुष्टि की कि समस्या गंभीर नहीं थी। तब उसने राहत की सांस ली। उसकी आंखों में ठंडी हत्या की मंशा फूट पड़ी। हुआंगजू, अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो मैं इंसान नहीं रहूंगा। वह उस महिला को नहीं छोड़ेगा जिसने उसे चोट पहुंचाने का साहस किया। हालांकि जैसा कि यू फेगुआ ने कहा, इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितनी जल्दी हो सके संत स्तर के कौशल और मार्शल आर्ट हासिल करें। इससे कई लोगों की युद्ध क्षमता कम समय में बढ़ जाएगी। भविष्य में ऐसा जोखिम मत लेना। क्या जियाओ हेई नहीं है? जब जियाओ हेई कार्रवाई करता है तो ये दोनों लोग कुछ भी नहीं है। लिंग जियाओ ने कहा, जियो हेई एक गुप्त हथियार है। दिव्य शरीर क्षेत्र में 8वें स्तर की साधना वाले योद्धा के खिलाफ इसका उपयोग करना व्यर्थ है। यू फेगुआ ने अपना सिर हिलाया और कहा, जियो, इस मामले की चिंता मत करो। किसे चोट नहीं लगेगी। यह मत भूलो कि मैं भी एक योद्धा हूँ। जब वे दोनों बात कर रहे थे तो लॉन्ग चेन और लेंग मेई भी दौड़कर वापस आ गए। दोनों को मामूली चोटें आईं। जाहिर है वे अभी भी मार्शल आर्ट कौशल से पीड़ित थे। यदि परिस्थितियां समान होती तो वे जीत सकते थे। गुरुजी, कोई पहाड़ में घुस आया है।
लगता है कि वे राजकुमारी हुआंगजू के लोग हैं और वे चिल्ला रहे हैं कि वे हमर गैंग के योद्धाओं से निपटने में हमारी मदद करेंगे। लेंग मेई ने अचानक कहा, हाँ हाँ, तुम दिखावा करने में बहुत अच्छे हो, लेकिन इन लोगों से मिलना अच्छा है। लिंग जियाओ ने उपहास किया। जब वो हमर गैंग को खत्म करने के बारे में सोच रहा था तो हुआंगजू ने किसी को यहाँ भेजा। उनका उपयोग न करना अफसोस की बात होगी। कुछ मिनट बाद लिंग जियाओ की मुलाकात झोंग लिंग से हुई। इस समय लॉन्ग चेन और लेंग मेई आराम करने के लिए कियानकुन क्षेत्र में लौट आए थे और यू फेंगहुआ भी स्वास्थ्य लाभ के लिए वापस चली गई थी। मुझे खुशी है कि आप ठीक हैं। महारानी राजकुमारी को एक गुप्त रिपोर्ट मिली थी कि हमर गिरोह शक्तिशाली है और हो सकता है कि कोई आपको नुकसान पहुंचाए, इसलिए उन्होंने हमें मदद के लिए भेजा। मेरा नाम झोंग लिंग है, एक वीरांगना ने अत्यंत पाखंडपूर्ण शब्द कहे। लेकिन लिंग जियो को अपने दिल में ये पता था, लेकिन उसने यह नहीं कहा। इस स्थिति में वास्तव में हुआंगजू का उपयोग करना बेहतर है। उसके लिए अपना चेहरा फाड़ना अच्छा नहीं होगा। राजकुमारी हुआंगजू मदद करने को तैयार है, इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं। सहयोग से हमर गैंग को तोड़ना बहुत कठिन है और मुझे आशा है कि मिस झोंग इसमें मदद कर सकती हैं। लिंग जियाओ ने स्थिति का फायदा उठाया। हालांकि वह जानता था कि दूसरा पक्ष विनम्र था, लेकिन वह गंभीर था। जब तक हुआंगजू उसके साथ अपना चेहरा खराब नहीं करना चाहती थी, उसे मदद करनी थी। झोंग लिंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, बताओ तुम हमसे क्या करवाना चाहते हो? हमने हमर गैंग के 36 डाकू नेताओं में से 26 को मार गिराया है। हमने बहुत सारे डाकुओं को भी मार गिराया है। अब एक आम हमला करने का समय आ गया है। क्या मिस झोंग लिंग हमारे साथ मिलकर हमर गैंग को मारने के लिए लोगों का नेतृत्व करेगी? लिंग जियाओ ने कहा, मैंने सोचा था कि आपके पास कोई रणनीति है, लेकिन ये सिर्फ एक मजबूत हमला निकला। महारानी ने कहा कि आप होशियार हैं, लेकिन यह अतिशयोक्ति है। झोंग लिंग ने लिंगजियो को तिरस्कार से देखा और कहा, ये सही है, राजकुमारी हुआंगजू से अधिक सुंदर और बुद्धिमान कौन हो सकता है? मुझे आश्चर्य है कि क्या मिस झोंग लिंग हमारी मदद करने को तैयार हैं? लिंग जियाओ ने पूछा, ठीक है, चूंकि यह राजकुमारी का आदेश है, मैं मना नहीं कर सकता। चलो अब चलें। झोंग लिंग काफी संख्या में लोगों को लेकर आया, 100 से भी अधिक लोग, और वे सभी काफी मजबूत थे। यही कारण था कि लिंगजियो ने एक सामान्य हमला किया। इतनी बड़ी ताकत के साथ इसका उपयोग न करना मूर्खता होगी। सभी ने विचार विमर्श करने के बाद हमर गैंग के ठिकाने की ओर प्रस्थान किया। ये स्थान एक परित्यक्त प्राचीन शहर है, जिस पर हमर गैंग का कब्जा है। यद्यपि कई क्षतिग्रस्त स्थान हैं, उन सभी की मरम्मत हमर गैंग द्वारा कर दी गई है। अब ये निश्चित रूप से एक ठोस शहर है और ऊंचे स्थान से हमला करना इतना आसान नहीं है। प्राचीन शहर के चारों ओर युद्ध के घोड़ों पर सवार डाकू गश्त लगा रहे हैं। शहर की दीवारों पर बाण मीनारें और निगरानी मीनारें भी हैं। वहां लगभग कोई भी अंधा क्षेत्र नहीं है। किसी के लिए भी इस प्राचीन शहर में बिना किसी की नजर पड़े घुसना काफी कठिन होगा। सभी डाकू काले कपड़े पहने हुए थे। उनके काले कपड़ों पर रक्तलाल युद्ध घोड़े का पैटर्न कढ़ाई किया हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि यह हमर गैंग के बॉस हमर की मार्शल आत्मा है। हमर में फरगाना घोड़े की आत्मा है। यह अत्यंत तेज है और ऐसी अफवाह है कि यह मानव रक्त चूस सकता है, जो बहुत डरावना है। इस गिरोह का नाम भी उसके बॉस के नाम पर रखा गया है। यह अफवाह है कि हमर की साधना दिव्य शरीर क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच गई है। ये निश्चित रूप से ऐसा अस्तित्व नहीं है जिसे लिंगजियो और उसकी टीम आसानी से हरा सके। झोंग लिंग को इस हमर से निपटने के लिए कार्रवाई करने दीजिए। हमर ने एक बहुत ही दुष्ट कौशल का अभ्यास किया, जिसे रक्त दानव कौशल कहा जाता है। वह जितना अधिक खून चूसेगा, उसकी कुशलता उतनी ही अधिक होगी। खून चूसने वाला स्वामी जितना शक्तिशाली होगा, उसे उतना ही अधिक लाभ मिलेगा। हालांकि जितना अधिक वह इस रक्त दानव कौशल का अभ्यास करेगा, उतना ही अधिक क्रूर और रक्तपिपासु बन जाएगा। ऐसा दानव लिंगजियो के लिए रक्त न्याय पवित्र मार्ग का प्रदर्शन करने के लिए बहुत उपयोगी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे खूंखार डाकू होंगे। इस हमर गैंग का आकार वाकई बहुत बड़ा लग रहा है। लिंग जियाओ ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा। उन्होंने कई डाकुओं को मार डाला है। हालांकि इस समय ताइचियाई द्वारा देखे जा सकने वाले क्षेत्र में अभी भी 10,000 से अधिक डाकू हैं। इसकी तुलना में 100 से अधिक लोग वास्तव में बहुत कम हैं। सौभाग्य से ये हजारों लोग स्पष्ट रूप से उन डाकुओं की तरह मजबूत नहीं है जिनका सामना लिंगजियो और अन्य लोगों ने पहले किया था।
उनमें से अधिकांश दिव्य शरीर क्षेत्र के छठे स्तर पर हैं। यद्यपि ऐसे लोग बहुत हैं, फिर भी उनसे निपटना अपेक्षाकृत आसान है। सभी डाकुओं का सफाया करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन शेष 10 डाकू सरदारों को मारना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? झोंगलिंग ने लिंगजियो को देखा और पूछा। डाकू सरदार को मारने के लिए हमें एक ऐसे सरदार की जरूरत है जो चुपके से अंदर घुस सके। यह मामला तुम हम पर छोड़ दो। मिस झोंगलिंग, क्या आप उन डाकुओं को बाहर पकड़ने में हमारी मदद करेगी? लिंग जियाओ ने कहा, क्या तुम्हें चिंता नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? झोंगलिंग मुस्कुराया, राजकुमारी हुआंगजू के आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत मत करना। लिंग जियाओ ने हल्के से कहा। यदि यह सिर्फ झोंगलिंग होता तो लिंग जियो का मानना था कि वह वास्तव में ऐसा करेगी, लेकिन हुआंगजू के आदेश के कारण उसकी हिम्मत नहीं हुई। इस बार उसके आने का उद्देश्य लिंग जियाओ को हुआंगजू की ईमानदारी पर विश्वास दिलाना था। अगर वह भाग गई तो क्या यह उसके उद्देश्य के विरुद्ध नहीं होगा? हम्फ, झोंगलिंग ने ठंडी सांस ली। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये स्पष्ट था कि लिंग जियाओ ने सही बात कही थी। मारना। झोंगलिंग सभी मास्टर्स को लेकर आया और सबसे खराब मास्टर दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर के आरंभ में था। इसलिए यद्यपि वहां लोग कम थे, फिर भी हम्मर गैंग के साधारण डाकुओं के मुकाबले उन्हें बड़ी बढ़त हासिल थी। 100 से अधिक लोग भेड़ों के झुंड में घुसे भेड़ियों की तरह थे। तुरंत ही बाहर गश्त कर रहे डाकू मारे गए और जमीन पर गिर पड़े। धमाका। प्राचीन शहर की दिशा से जोरदार आवाज आ रही थी। गठन तोप सक्रिय किया गया था। ऐसा लगता है कि हम्मर गैंग पर विजय न प्राप्त हो पाने का एक अन्य कारण यह संरचना थी। गठन तोप सक्रिय हो गई और एक विशाल ऊर्जा गेंद उड़ गई। यदि यह भीड़ में गिर जाए तो दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर वाला योद्धा भी संभवतः गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। ये गठन की शक्ति है। हालांकि अगले दृश्य ने लिंग जियाओ को अचंभित कर दिया। 100 लोगों में से 10 लोग अचानक उछल पड़े। उसी समय उन्होंने दिव्य युआन को सक्रिय किया। एक भयानक सांस फूट पड़ी। एक विशाल दिव्य हथेली का निर्माण हुआ, जिसने वास्तव में ऊर्जा गेंद को मध्य हवा में ही रोक लिया। फिर झोंगलिंग हवा में उड़ गया और ऊर्जा गेंद को शहर की ओर फेंक दिया। एक जोरदार धमाके के साथ रक्षा पंक्ति की सुरक्षात्मक दीवार काफी कमजोर हो गई। स्वर्ण दिव्य मुट्ठी। झोंगलिंग ने ऊर्जा गेंद को दूर फेंक दिया। उसने शून्य में दिव्य ऊर्जा को संघनित कर दिया। उसी समय 100 योद्धाओं ने वास्तव में अपना सारा दिव्य सार उसके हाथों में स्थानांतरित कर दिया। भयानक स्वर्णिम विशालकाय मुट्ठी टूट गई। ऊर्जा अवरोध वास्तव में टूट गया। वह टूटने ही वाला था। लिंग जियाओ सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। ये लोग मजबूत हैं। ये हुआंगजू के तहत सबसे कमजोर गार्ड है। ताकतों को जोड़ने की शक्ति बहुत भयावह है। ऐसा लगता है कि अगर वह हुआंगजू का दुश्मन बनना चाहता है तो लिंग जियो को भी अपने लिए एक मजबूत टीम बनानी होगी, या फिर खुद मजबूत बन जाओ। मिस छोंग, धन्यवाद। अफरा तफरी में लिंग जियो एक छाया में बदल गया और भीड़ में गायब हो गया। कुछ ही कदम चलकर वह प्राचीन शहर में प्रवेश कर गया। एक गुप्त कोने में उन्होंने लॉन्गचेन, लेंग मेई और यू फेगुआ को रिहा कर दिया और कहा, दुश्मन को मारना सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है। हम्मर गैंग के खजाने को खोजने का प्रयास करें। यदि हम स्वर्ण वू साम्राज्य में मजबूती से पैर जमाना चाहते हैं और वुचेन को हराना चाहते हैं, तो हमारे पास बड़ी संख्या में आध्यात्मिक पत्थर, अमृत और अन्य चीजें होनी चाहिए। हमें कौशल की भी आवश्यकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर आप लड़ाई से बच सकते हैं तो लड़ने की कोशिश न करें। झोंगलिंग ने हम्मर गैंग का ध्यान आकर्षित किया है। आइए इस अवसर का लाभ उठाएं और चीजों को लें और फिर अन्य चीजों के बारे में बात करें। याद रखें, यदि आपका सामना किसी ऐसे शत्रु से हो जिसे आप हरा नहीं सकते, तो उससे डरे नहीं, बल्कि तुरंत भाग जाएं। यदि आपके पास हरे भरे पहाड़ हैं, तो आपको कभी भी जलाओ लकड़ी की कमी की चिंता नहीं होगी। भाई, तुम सचमुच चोर हो। लॉन्गचेन मुस्कुराया। अगर वे वाकई हम्मर गैंग का खजाना खोज पाएं, तो वे वाकई अमीर हो जाएंगे। हम्मर गैंग दशकों से गोल्डन डोमेन में व्याप्त है। मैं नहीं जानता कि न्यायालय में ऐसे लोग हैं या नहीं जिनका सफाया नहीं हुआ है। मेरा अनुमान है कि उन्होंने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया है। अगर वे इसे पा सकें, तो यह कोई छोटी रकम नहीं होगी। लिंग जियो बहुत कुछ कर सकता है। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि यह प्राचीन शहर भी एक अवशेष है, और अवशेष में मौजूद खजाने को संभवतः हम्मर गिरोह द्वारा लूट लिया गया है। 100 वुचेन की संयुक्त संपत्ति संभवतः एक हम्मर गैंग की संपत्ति के बराबर है।
यह अनुमान लगाया जाता है कि हुआंग जू ने हम्मर गैंग के खजाने को जब्त करने के उद्देश्य से झोंग लिंग को यहाँ भेजा था। तुम तो चालाक हो, क्या तुम समझते हो कि इसे ही चतुराई कहते हैं? अब तितर बितर हो जाओ और खजाने का घर ढूंढो। लिंग जियाओ ने अपना हाथ हिलाया और लॉन्ग चेन, लेंग में और यूफेगुआ मुड़कर चले गए। वह भी एक ही दिशा में आगे बढ़ता रहा। प्राचीन शहर में अधिकांश इमारतें ढह गई हैं, लेकिन कुछ इमारतें अभी भी बरकरार हैं। ये वह स्थान होना चाहिए जहां हम्मर गैंग रहता है। उन बची हुई इमारतों के पास बड़ी संख्या में डाकू एकत्र हो गए। हालांकि बाहरी लड़ाई के कारण वे सभी शहर के द्वार की ओर बढ़ गए। मूल रूप से भले ही अधिक लोग हों, लिंग जियो छाया योद्धा की चुपके से घुसने की क्षमता पर भरोसा कर सकता था। अब चूंकि गश्ती और सुरक्षा बलों की संख्या कम होती जा रही है, इसलिए उसके लिए घुसपैठ करना आसान हो गया है। ऐसा लगता है कि वहां खजाने की गंध है। लिंग जियाओ को एक बहुत ही छिपी हुई इमारत मिली। हालांकि यह बहुत भव्य नहीं है, लेकिन ये बहुत छिपा हुआ है और स्थापत्य शैली भी जादुई है, जो प्राचीन इमारतों के वातावरण को उजागर करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अन्यत्र डाकू चाहे कितने भी उत्सुक क्यों न हो, वे शहर के द्वार की ओर दौड़े। यहाँ डाकू निश्चल और उदासीन दिखाई दे रहे थे। जाहिर है, ऐसा नहीं था कि उन्हें शहर के द्वार पर स्थिति की परवाह नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ और भी महत्वपूर्ण चीजें थीं जिनकी सुरक्षा की जरूरत थी। लिंग जियो मुस्कुराया और तुरंत इमारत में घुस गया। खून की बहुत तेज गंध है। जब लिंग जियाओ इमारत के अंदर पहुंचा तो उसके माथे पर बल पड़ गए। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, उसने एक डाकू सरदार को देखा। ये शीर्ष 10 डाकू नेता है। उनकी साधना दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें अंतिम चरण तक पहुंच गई है। ये क्यू हेंग की ताकत के करीब है। ये व्यक्ति सिंहासन पर बैठा हुआ था और द्वार की ओर सतर्कता से देख रहा था। जाहिर है, बाहर हो रही हलचल के कारण ही वह सतर्क था। वह यहाँ पहरा दे रहा था। शीर्ष 10 डाकू नेताओं को यहाँ पहरा देने में सक्षम होने से लिंग जियो अपने विचारों के बारे में अधिक निश्चित हो गया। इस इमारत में कुछ असाधारण बात है। चूंकि तुम यहाँ हो, तो अपना सिर क्यों छिपा रहे हो और अपनी पूंछ क्यों दिखा रहे हो? डाकू सरदार ने अचानक अपनी आंखें खोली। हम्मर गिरोह का छठा सरदार तुम्हारा फिर से स्वागत करता है। बोलते समय उसने अचानक लिंग जियो की दिशा में एक लंबा चाकू फेंका। भयानक चाकू ऊर्जा ने लिंग जियो को मौत का खतरा महसूस कराया। लिंग जियो को नहीं पता था कि उसने खुद को कैसे पाया, लेकिन ये स्पष्ट था कि छाया योद्धा का रूप इस व्यक्ति के सामने काम नहीं करता था। इसलिए लिंग जियो ने उसी क्षण छाया योद्धा रूप से छुटकारा पा लिया और उसी समय मार्शल आर्ट बाधा को खोल दिया। इस व्यक्ति से निपटना तो ठीक है, लेकिन यदि बाहर के योद्धा अंदर आ गए तो उसे सचमुच सिरदर्द हो जाएगा। उसी समय लिंग जियो ने प्रतिद्वंद्वी की चाकू ऊर्जा से भी परहेज किया। आखिरकार दूरी बहुत थी, लिंग जियो के पास अभी भी इससे बचने का समय था। चाकू की ऊर्जा ने मार्शल आर्ट की बाधा को काट दिया और अंततः गायब हो गई। आप कौन हैं? क्या आपको हमारे हम्मर गैंग के लिए चीजें मुश्किल बनानी हैं? छठे मास्टर खड़े हुए और लिंग जियो को उदासीनता से देखने लगे। पूरे शरीर से एक आश्चर्यजनक जानलेवा आभा निकल रही थी। लिंग जियो ने शांति से कहा, वुचेंग सिटी डिफेंस आर्मी के 9वें दस्ते के कप्तान लिंग जियो को हम्मर गैंग को नष्ट करने के लिए आने का आदेश दिया गया है। हाँ, तो आप लिंग जियाओ हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारा हम्मर गैंग सुरक्षित और स्वस्थ कैसे है? छठे मास्टर ने हंसते हुए कहा, गोल्डन डोमेन की शक्ति के साथ हमें नष्ट करना वास्तव में बहुत आसान है। लेकिन इस तरह की बात नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आपके पास अदालत में कोई है। लिंग जियाओ हंसा, आप काफी होशियार हैं और आपको सच बताना कोई मायने नहीं रखता। हमारा समर्थक क्यूई परिवार है। इस बार जब आप मिशन पूरा करने आए थे तो क्यू तियानवेई ने कहा था कि आप यहीं रहेंगे और कभी जीवित वापस नहीं जाएंगे। हमने सोचा कि यह बहुत सरल मामला है। किसने सोचा था कि तुम इतने चालाक हो कि तुमने हमारे 26 भाइयों को मार डाला? तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने दिल से नफरत दूर करने के लिए तुम्हें कैसे यातना दूं? छठे मास्टर ने ठंडे स्वर में कहा, तो मैंने यही अनुमान लगाया। छठे मास्टर, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आप किसके साथ सहयोग करते हैं। अब आपके पास जीवित रहने का केवल एक ही मौका है। जब तक तुम मुझसे 2 बातें वादा करोगी, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। लिंग जियो ने फिर भी शांति से कहा, सबसे पहले अब से रक्त जादू का अभ्यास न करें और निर्दोष लोगों को न मारें। दूसरा, मुझे अपना खजाना घर खोजने के लिए ले चलो। छठे मास्टर स्पष्ट रूप से दंग रह गए जब उन्होंने लिंग जियो के शब्द सुने। क्या तुम मजाक कर रहे हो?
छठे मास्टर मुस्कुराए और बोले, मैंने क्यू तियानमेई को ये कहते हुए सुना कि तुम घमंडी हो, और आज मैं देख रहा हूँ कि यह सच है। मैं सचमुच समझ नहीं पा रहा हूँ। आप दिव्य शरीर क्षेत्र के छठे अंतिम चरण के साधना स्तर के साथ बस एक कूड़ा हैं। आपको ये कहने का आत्मविश्वास कैसे है कि आप मुझे मारना चाहते हैं? तुम्हें इतना साहस किसने दिया? बोलते समय एक काला जादुई हाथ अचानक जमीन से बाहर आया और लिंगजियो के पैर पकड़ लिए। आपका अंत केवल एक मृत अंत है, और आप अभी भी हमारे खजाने को ढूंढना चाहते हैं, जो केवल इच्छाधारी सोच है। छठे मास्टर ने क्रूर मुस्कान दिखाई। हालांकि अगले ही पल उसकी मुस्कुराहट अचानक बंद हो गई। जादुई हाथ ने सुनहरी रोशनी से संघनित एक सुरक्षात्मक दीवार को छुआ और वापस लौट आया। लिंग जियाओ को कोई चोट नहीं आई। यद्यपि लिंग जियो अक्सर सुनहरे पवित्र पैटर्न का उपयोग नहीं करता था, लेकिन जब यह महत्वपूर्ण होता था तो वह कंजूस नहीं होता था। ये छठा मास्टर काफी शक्तिशाली है, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। ये सचमुच काम आया। यदि दूसरा पक्ष कहता है कि छिपकर हमला करो, तो छिपकर हमला करो। छठे मास्टर, हाँ, कितना मूर्ख है जो टोस्ट स्वीकार करने से इनकार कर देता है और जुर्माना पी जाता है। क्या तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? मैं सचमुच तुम्हें एक मौका देता हूँ। भूल जाओ, अगर तुम यह नहीं चाहते तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और सीधे तुम्हारी याददाश्त चुरा लूंगा। लिंग जियो के बोलने के बाद उसने सीधे हमला शुरू कर दिया। आकाश को ढकने वाला रक्तरंजित हाथ का निशान शून्य में उभरा और छठे मास्टर पर प्रहार किया। ओह, आप वास्तव में तीसरे स्तर के पवित्र मार्शल आर्ट जानते हैं। बुरा नहीं है। ये दुख की बात है कि आपकी अपनी खेती बहुत खराब है। यदि आप मुझे इससे मारना चाहते हैं तो आप अभी भी बहुत दूर हैं। हालांकि छठे मास्टर को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन लिंग जियो के खून से ढके हाथ का निशान उसे डराने के लिए पर्याप्त नहीं था। राक्षस रक्त ढाल। लिंग जियो के खूनी हाथ की मुहर के हमले को कमजोर करने के लिए छठे मास्टर ने अपनी दिव्य ऊर्जा को सक्रिय किया। एक ढाल ने उसे रोक दिया। ढाल के ऊपर एक क्रूर राक्षस का सिर है। इससे निपटना कठिन प्रतीत होता है। यह अफसोस की बात है कि लिंग जियो को उम्मीद नहीं थी कि ज़ेटियन ज़ूम यूसील सीधे छठे मास्टर पर जीत हासिल करेगी। उसके मुंह का कोना सिकुड़कर उपहास में बदल गया। आत्मा तलवार तकनीक। एक अदृश्य तलवार की रोशनी तुरंत लिंग जियो की भौहों के बीच से निकली और छठे मास्टर पर वार किया। यह आत्मा तलवार तकनीक लिंग जियो द्वारा हत्यारे की स्मृति से चुराई गई थी। यद्यपि मोहरा पूरा नहीं है, ये केवल ऊपरी भाग है, लेकिन उनके जैसे साधना प्रतिभावान व्यक्ति के लिए उन्होंने कुछ ही मिनटों में थोड़ी सी सफलता हासिल कर ली थी। इस समय जारी तीसरे स्तर पवित्र स्तर आत्मा गुप्त तकनीक आत्मा तलवार तकनीक बहुत भयानक है। जब छठे मास्टर ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसी समय वह चिल्लाया। राक्षस रक्त कवच भी तुरंत ढह गया। बिना किसी बचाव के उसे लिंग जियाओ के खूनी हाथ के निशान से मार डाला गया, जिसने आकाश को ढक लिया था। लिंग जियो अपने राक्षसी आंखों का उपयोग प्रतिद्वंद्वी की याददाश्त चुराने के लिए करता है। वह मन ही मन मुस्कुराए बिना न रह सके और बोले, ये सचमुच इसी स्थान पर है। उसने शव को जला दिया। उस सिंहासन की ओर चले जहां अभी छठे गुरु बैठे थे। भूमिगत गुप्त मार्ग को स्मृति में वर्णित विधि के अनुसार खोला गया था। ये गुप्त मार्ग उस समय बनाया गया होगा जब प्राचीन शहर अस्तित्व में था। बाद में इसका उपयोग हमर गैंग द्वारा धन संचय करने के लिए किया गया। भूमिगत भूल भुलैया जैसी सुरंगें सचमुच चकाचौंध करने वाली हैं। ये भी सौभाग्य की बात है कि लिंग जियो के पास ताई ची नेत्र है, जो खतरे से बच सकता है और झूठ को खत्म कर सकता है। अन्यथा वह सचमुच बाहर नहीं निकल सकता। ये भूमिगत क्षेत्र जाल से भरा हुआ है। हालांकि लिंग जियाओ की ताई ची आंख गोल्डन लाइट होली मार्क के साथ मिलकर ये चीज उसका कुछ नहीं कर सकती। अंत में सभी जाल को तोड़ने के बाद लिंग जियो छठे मास्टर की याद में खजाने के घर में आया। एक भारी धातु के दरवाजे ने उसे रोक दिया। जादुई जालों की परतों से रहस्यमयी रोशनी निकल रही थी, जो खजाने के घर में घुसने की कोशिश करने वालों को रोक रही थी। यह अफसोस की बात है कि तुम मुझसे मिले। लिंग जियो मुस्कुराया और इन जादुई सरनियों को तोड़ने के लिए आगे बढ़ा। लगभग 10 मिनट बाद भारी धातु का दरवाजा धीरे से खुला। लिंग जियो ने अपना पैर उठाया और अंदर चला गया। उस पल वह भी पूरी तरह से स्तब्ध था। इस खजाने के घर में शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों के ढेर बड़े करीने से रखे हुए हैं। लिंग जियाओ के अनुमान के अनुसार उनकी संख्या कम से कम करोड़ों में होगी। लिंग जियो ने पहले कभी इतने उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थर नहीं देखे थे। ऐसा लगता है कि यह यात्रा वाकई सार्थक है।
अन्य चीजों के अलावा ये शीर्ष श्रेणी की स्पिरिट स्टोन अकेले ही उसके लिए गोल्डन वो किंगडम में हलचल मचाने के लिए पर्याप्त हैं। और यदि वह अकेला है तो ये उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थर वास्तव में एक खगोलीय आंकड़ा है। लेकिन उसके पीछे तानाशाह साम्राज्य है। यदि तानाशाह साम्राज्य शाश्वत दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता है तो उसके पास उच्च श्रेणी के आत्मिक पत्थरों की कमी नहीं हो सकती। आखिरकार ये चीज यहाँ की कठिन मुद्रा है। लिंग जियो मुस्कुराया और इन सभी शीर्ष श्रेणी के आत्मा पत्थरों को कियानकुन क्षेत्र में डाल दिया। कियानकुन क्षेत्र का स्थान पिछले डोंगशेंग सम्राट रिंग से बहुत बड़ा है। इन स्पिरिट पत्थरों को समायोजित करना बहुत ही आसान काम है। सभी शीर्ष श्रेणी के आत्मा पत्थरों को इकट्ठा करने के बाद लिंग जियो ने अन्य चीजों को देखा। ये खजाना घर बहुत बड़ा है और इसमें कई अलग अलग स्थान हैं जो सभी संरचनाओं द्वारा अवरुद्ध हैं। जाहिर है प्रत्येक स्थान में रखे खजाने अलग अलग हैं। लिंग जियो को एक गुप्त कमरे में बड़ी संख्या में गोलियां मिली। ये गोलियां मूलतः दिव्य शरीर क्षेत्र के योद्धाओं के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं। उनमें से अधिकांश बुनियादी गोलियां हैं जैसे कि उपचार गोलियां, पुनः पूर्ति गोलियां और विश्रण गोलियां। लिंग जियो ने उन्हें नीची नजर से देखा, लेकिन वे वुचेंग के भविष्य के विकास के लिए बहुत उपयोगी हैं। योद्धा इन गोलियों के बिना नहीं रह सकते। ये कहा जा सकता है कि इनका मूल्य शीर्ष श्रेणी की स्पिरिट पत्थरों से भी अधिक है। इन साधारण गोलियों के अलावा लिंग जियो को 9 टन बॉडी ब्रेकिंग पिल नामक एक गोली भी मिली। यह आश्चर्यजनक है। प्रत्येक गोली से सफेद जैड जैसी चमक निकलती है। इसे देखना ही अत्यंत रोमांचक है। कुल मिलाकर लगभग 100 गोलियां हैं और प्रत्येक गोली दिव्य शरीर क्षेत्र के योद्धाओं को बेड़ियां तोड़ने में मदद कर सकती है। खेती में सुधार करें, यह अच्छी बात है, लेकिन इसका प्रभाव उतना अच्छा नहीं है। लिंग जियाओ वापस लौटने के बाद इसे फिर से परिष्कृत करने की योजना बना रहा है। भविष्य में जब तानाशाह साम्राज्य के योद्धा आएंगे तो उन्हें इस्तेमाल करने के लिए दे देना। 9 मोड़ वाली शरीर भंजक गोली अत्यंत कीमती है, लेकिन हर कोई इसका उपयोग करने के लिए योग्य नहीं है। साधारण योद्धाओं की तो बात ही छोड़िए, कम से कम प्रतिभाशाली लोगों को तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और यह 4 डोमेन और 9 लोकों में उन प्रतिभाशाली लोगों के लिए और भी अधिक उपयोगी है जो लंबे समय से निम्न नियमों में रहे हैं। यह नियमों द्वारा दबाई गई उनकी क्षमता को उत्तेजित कर सकता है और दवा की प्रभावकारिता को अधिकतम कर सकता है। हो सकता है कि वे एक ही बार में कई क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकें। ये चीज रक्त रंग के न्याय पवित्र पैटर्न के साथ मिलकर कम समय में बड़ी संख्या में मास्टर्स की खेती कर सकती है। 9 टन बॉडी ब्रेकिंग पिल के अलावा कुछ अन्य गोलियां भी हैं और उनकी गुणवत्ता अच्छी है। लिंग जियो ने उन सभी को एक साथ इकट्ठा किया। शायद वे भविष्य में उपयोगी होंगे। यदि यह काम न करे तो इन्हें तड़का लगाने के बाद पैसे के लिए बेचा जा सकता है। ऐसा मत सोचिए कि 10 मिलियन शीर्ष श्रेणी की स्पिरिट पत्थर बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वास्तव में वे केवल निम्न श्रेणी की स्पिरिट क्रिस्टल के मूल्य के बराबर हैं। राष्ट्रीय गतिविधियों के लिए निधि अपरिहार्य है। पैसा कभी भी बहुत ज्यादा नहीं होता। दूसरे गुप्त कमरे में बड़ी संख्या में जादुई हथियार हैं, जिनमें से अधिकांश दिव्य ड्रैगन पैटर्न वाले सम्राट के हथियार हैं। इसमें दिव्य ड्रैगन पैटर्न वाले 2 सम्राट हथियार भी हैं। लिंग जियाओ को शुरू में चिंता थी कि तानाशाह साम्राज्य के लोगों के आने के बाद जादुई हथियारों में अंतर होगा, जो काफी परेशानी भरा था। अब हम्मर गैंग ने वास्तव में उसके लिए सब कुछ तैयार कर दिया है। आखिरी गुप्त कमरे में लिंग जियो को वह मार्शल आर्ट मिला जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। पुस्तक शेल्फ पर मार्शल आर्ट से संबंधित कम से कम 10,000 पुस्तकें थीं। बेशक उनमें से अधिकांश प्रथम स्तर की पवित्र मार्शल आर्ट थीं। इसके अलावा कुछ संख्या में द्वितीय स्तर की पवित्र मार्शल आर्ट भी मौजूद थीं। जहां तक तीसरे स्तर के पवित्र का सवाल है तो वहां कोई नहीं था, लेकिन दिव्य शरीर क्षेत्र में एक मार्शल कलाकार के लिए अभ्यास करने हेतु ये पर्याप्त था। जब वह भविष्य में अधिक शक्तिशाली हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से अधिक और बेहतर मार्शल आर्ट होंगे, इसलिए जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये चीजें इकट्ठा करने के बाद लिंग जियो जाने वाला था। अचानक मुझे दीवार पर एक पेंटिंग लटकी हुई मिली। ध्यान से देखने पर पता चला कि यह पेंटिंग पूरी तरह से दिव्य आत्मा क्षेत्र के राक्षस जानवरों के क्रिस्टल कोर से बनाई गई थी। इसे नॉर्ड ड्रैगन कहा जाता है। नॉर्ड ड्रैगन, जिन्होंने वास्तव में दिव्य आत्मा क्षेत्र में राक्षस जानवरों के सैकड़ों क्रिस्टल कोर खा लिए। ये वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। मुझे नहीं पता कि यह पेंटिंग किसने बनाई, ये सचमुच डरावनी है।
लिंग जियो ने ताइची आंखों से नौ ड्रैगन चित्र का अवलोकन किया और वास्तव में कुछ अजीब चित्र देखे। ये जानकर वह बहुत उत्साहित हो गया कि यह चीज अवश्य ही कोई खजाना होगी, इसलिए उन्होंने उसे सीधे ही हटा दिया। अरे, मेरे नौ ड्रैगन चित्र को किसने छुआ? जब उसने पहले उन खजानों को इकट्ठा किया था तो उसे खोजा नहीं गया था, लेकिन जब उसने नौ ड्रैगन मानचित्र को कियानकुन क्षेत्र में रखा तो उसने अचानक ये दहाड़ सुनी। वह तुरंत चौंक गया। वह महसूस कर सकता था कि एक अत्यंत शक्तिशाली सांस बहुत तेज गति से यहाँ आ रही है। यह चरणीय आत्मा क्षेत्र में एक मजबूत आदमी है। लिंग जियो ने अपने दिल में चिल्लाकर कहा कि यह अच्छा नहीं था, लेकिन इस समय भागने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। दूसरे पक्ष ने उसके भागने का रास्ता रोक दिया। दांत पीसते हुए लिंग जियाओ वहीं खड़ा रहा जहां वह था। वह आत्मा क्षेत्र के सभी योद्धाओं को मार सकता था, इसलिए यह आधे कदम के आत्मा क्षेत्र के मजबूत पुरुषों के लिए संभव हो सकता है। जल्द ही खजाने के घर के प्रवेश द्वार पर एक आकृति प्रकट हुई। इस व्यक्ति के बाल लंबे रक्त लाल थे, उसकी त्वचा भी रक्त लाल थी और यह स्पष्ट था कि उसने रक्त जादू का बहुत उच्च स्तर तक अभ्यास किया था। विस्फोटक सांस ने लिंग जियाओ को क्रोधित कर दिया। लिंग जियो को पहली बार में जानवर देवता का शरीर और तानाशाह का कब्जा चुनना था। उसी समय उपदेवता रक्त बुराई गठन आरेख खुला गया था। तुम कमीने, ये नौ ड्रैगन मानचित्र वह है जिसे पाने के लिए मैंने इतनी मेहनत की है। यहाँ तक कि इस खजाने के घर में मौजूद सभी खजाने भी इसकी तुलना नहीं कर सकते। हे लालची, तुमने अन्य चीजें तो ले ली, लेकिन फिर भी तुमने मेरे नौ ड्रैगन मानचित्र पर लालच किया। तुम वास्तव में कमीने हो। मुझे लड़ते हुए देखो। लाल बालों वाले आदमी ने लिंग जियो को बोलने का मौका नहीं दिया और उसने सीधे गाली देते हुए हमला कर दिया। भयानक सांस ने पूरे खजाने को हिला दिया। अच्छे आदमी, आप वास्तव में इस नौ ड्रैगन मानचित्र को इतना महत्व देते हैं। ऐसा लगता है कि यह बात वास्तव में सरल नहीं है। लिंग जियो थोड़ा मुस्कुराया। उसने आज सचमुच एक खजाना उठा लिया होगा। मूलतः वह हम्मर गैंग के मार्शल आर्ट रहस्यों को छीनना चाहता था। किसने सोचा था कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी होगी? लाल बालों वाले आदमी के हमले का सामना करते हुए लिंग जियो घबराया नहीं, बल्कि खुशी का भाव दिखाया। जो चीज दूसरे पक्ष द्वारा संजोई जा सके वह साधारण होनी चाहिए। स्वर्णिम पवित्र पैटर्न। लिंग जियो जानता था कि वह निश्चित रूप से इस दुश्मन को हराने में सक्षम नहीं होगा, इसलिए प्रतिद्वंद्वी को कमजोर करने के लिए जिशेन ब्लड फाइन फॉर्मेशन को सक्रिय करते हुए उसने गोल्डन लाइट सीक्रेट पैटर्न को भी सक्रिय किया। इसके बाद यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन अधिक समय तक टिक सकता है। धमाका। भयानक हमले ने सुनहरे पवित्र पैटर्न को प्रभावित किया और पूरा गुप्त कमरा और भी अधिक हिंसक रूप से हिल गया। ऐसा लग रहा था जैसे ये ढहने वाला है। लिंग जियो को सुनहरे पवित्र पैटर्न के माध्यम से घुटन की भावना महसूस हुई और वह बेहद असहज महसूस कर रहा था। चोर, तुम कहाँ भाग रहे हो? जैसे ही वह दूसरे पक्ष का सामना करने के बारे में सोच रहा था, अचानक चीख सुनाई दी और यह झोंग लिंग था जो उसके पीछे भागा। ये पता चलता है कि यह लाल बालों वाला आदमी जो आत्मा क्षेत्र के आधे रास्ते पर है, हम्मर गैंग का नेता है। वह मूल रूप से झोंग लिंग के साथ लड़ रहा था, लेकिन अचानक उसने महसूस किया कि नौ ड्रैगन चित्र को स्थानांतरित कर दिया गया था। बस जल्दी से आ गया। हालांकि वह झोंग लिंग से छुटकारा पाने में असफल रहे। ये झोंग लिंग भी अर्धचरण दिव्य आत्मा क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति है। क्या यह आप है? लिंग जियाओ को देखकर झोंग लिंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर जब उसने खजाने के घर को फिर से देखा तो उसे अचानक अपने दिल में कुछ समझ में आया। लिंग जियो, मुझे खजाने का आधा हिस्सा दे दो और मैं उसे मारने में तुम्हारी मदद करूंगा। पैसा लोगों के दिलों को छूता है। हालांकि हुआंगजू का आदेश है, झोंग लिंग का मानना है कि हुआंगजू उसे ऐसा करने के लिए दोषी नहीं ठहराएगा। आखिरकार जब उसे खजाना मिला तो उसने इसे हुआंगजू को देने की योजना बनाई। एक सौदा करते हैं। लिंग जियाओ ने सरलता से सिर हिलाया। यदि झोंग लिंग और अन्य लोगों ने बड़ी संख्या में दुश्मनों को नियंत्रित नहीं किया होता तो उन्हें खजाने को जब्त करने का इतना अच्छा अवसर नहीं मिलता। खैर, वह कितने खजाने ले गया ये तो केवल वही जानता है। जब समय आएगा तो झोंग लिंग को थोड़ा सा देना पर्याप्त होगा, जिसे कड़ी मेहनत से कमाया गया पैसा माना जाता है। वह नौ ड्रैगन की तस्वीर किसी को नहीं देगा। वह निश्चित रूप से उस चीज को अपने पास रखेगा। बस लिंग जियो को सहमत होते देख झोंग लिंग बॉस पर झपटा और उन दोनों ने एक साथ लड़ाई की। दिव्य ऊर्जा लगातार टकराती रही और इमारत ढहने लगी। वे दोनों हत्या करने के लिए बाहर चले गए।
लिंग जियाओ ने भी अवसर का लाभ उठाकर उसका पीछा किया। उसे यह नहीं पता था कि इस समय हम्मर गैंग के 36 डाकू नेताओं में से केवल एक नेता ही मरा हुआ बचा था। उसने 6 सिरों में से एक को मार डाला और लॉन्गचेन, लेंग मेई और यूफेगुआ ने भी एक एक सिर को मार डाला। शेष 6 में से 5 को बाहर से आए विशेषज्ञों ने मार डाला। यह एकमात्र ऐसा व्यक्ति बचा है जो अपने अत्याचार के कारण मारा नहीं गया। झोंग लिंग और प्रधानाध्यापक 2 विशालकाय मानव जैसे लड़ रहे जानवर लग रहे थे। प्राचीन शहर पहले से ही जीर्ण शीर्ण था और अब ये और भी अधिक तबाह हो गया है। दीवारों और इमारतों के बड़े हिस्से ढह गए हैं। कुछ बदमाशों को भागने का कोई समय नहीं मिला और उन्हें सीधे कुचलकर मार दिया गया। लिंग जियो ने ये देखा और हर जगह खून इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उन हम्मर गैंगस्टरों को मारना जारी रखो जो हर तरह की बुराई करते हैं। लॉन्गचेन, लेंग मेई और यू फानगहुआ भी मारे गए हैं। सभी ने एक साथ मिलकर अंतिम हमला शुरू कर दिया। यद्यपि हम्मर गैंग में कई गैंगस्टर हैं, लेकिन वे पर्याप्त मजबूत नहीं हैं। इन शक्तिशाली लोगों के हमलों के कारण वे स्वाभाविक रूप से पराजित हो गए। हालांकि लिंग जियाओ को यह भी पता चला कि झोंग लिंग द्वारा लाए गए 1 दर्जन से अधिक स्वामी मर चुके थे। वे सभी दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर पर योद्धा हैं। ऐसा लगता है कि हम्मर गैंग के नेता को मारना भी सस्ता नहीं है। कुछ खजाने दूसरों को देना भी उचित है। बेशक आधार यह है कि दूसरे पक्ष का रवैया काफी अच्छा है, अन्यथा उसे खजाना अपने पास रखने में कोई आपत्ति नहीं होगी। धीरे धीरे लड़ाई खत्म हो गई और सभी हम्मर गैंगस्टर मारे गए। हालांकि आकाश में बड़े मालिक और झोंगलिंग के बीच लड़ाई अभी भी जारी है। दोनों पक्ष आपस में लड़ रहे थे और कोई भी दूसरे को कुछ नहीं कर पा रहा था। मास्टर, यहाँ कोई है और वह मास्टर है। लेंग मेई ने अचानक लिंग जियाओ से कहा, हम लगभग 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। मुझे डर है कि वे हम्मर गैंग के सुदृढ़ीकरण हैं, जो कि क्यूई परिवार से संबंधित है। क्यूई परिवार को उनकी रक्षा करनी होगी। बस बात यह है कि मैं थोड़ा देर से आया हूँ। लिंग जियो ने कुछ देर सोचा और कहा, हम इसमें और देरी नहीं कर सकते। इस मालिक को मारना होगा। यह आदमी खजाने का रहस्य जानता है। युवाओं, जियो हेई को कार्रवाई करने दो। जानना। यू फंगहुआ ने सिर हिलाया और जियो हेई को रिहा कर दिया। इस समय आकाश में लड़ रहे 2 लोगों ने दूर से ही स्वामी के आगमन को देख लिया था। बड़े बॉस ने जोर से हंसते हुए कहा, जैसे ही सुदृढ़ीकरण आएगा तुम सब मर जाओगे। हमारी हम्मर गैंग के इतने सारे लोगों को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मरने से पहले मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा दर्द महसूस करवाऊंगा। झोंग लिंग बदसूरत लग रहा था। उसने महसूस किया कि आगंतुकों के बीच आत्मा क्षेत्र से कोई था। ये निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं है जिसके खिलाफ वह लड़ सके। निकालना। झोंग लिंग के पास खजाने के बारे में सोचने का समय नहीं था। उसने हाथ हिलाया और अपने आदमियों को पीछे हटने का आदेश दिया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि लिंग जियाओ जीवित रहेगा या मर जाएगा। हम एक लिंग जियाओ के लिए अपने सभी लोगों को यहाँ नहीं फंसा सकते। उन्हें जाते देख लिंग जियाओ ने उपहास किया। अगले ही पल बड़ा बॉस लिंग जियाओ का पीछा करने के लिए नीचे झपटा। हालांकि इस आदमी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह इस दुनिया में उसका आखिरी काम होगा। जियो हेई ने अचानक अपना बड़ा मुंह खोला और बॉस को एक ही घूंट में निगल लिया। एक ही पल में ये सबसे बड़ी मुसीबत हल हो गई। हमारे जाने का समय हो गया है। लिंग जियो ने सभी को स्वर्ग और पृथ्वी की दुनिया में प्रवेश करने दिया, पवित्र खंडहरों की जादुई छाया डाली और उसी समय प्रकाश शरीर के पवित्र पैटर्न को सक्रिय किया और दूरी की ओर भाग गया। क्योंकि वे जानते थे कि दुश्मन अतिरिक्त सैन्य बल के लिए आ रहा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने भागने के लिए अलग रास्ते चुने। वुचेंग तक वापस आते समय कोई अन्य दुर्घटना नहीं हुई। लिंग जियो सीधे ड्रैगन गुफा में चला गया। परिणामस्वरूप जब वह ड्रैगन गुफा में पहुंचा तो उसने पाया कि कुछ लोग ड्रैगन गुफा के बाहर बुरी साजिश रच रहे थे। सौभाग्यवश जाने से पहले उन्होंने एक रक्षात्मक संरचना और भूल भुलैया तैयार कर ली थी, अन्यथा 9वीं टीम मुश्किल में पड़ जाएगी। तुम्हें नियमों की अवहेलना करने का साहस किसने दिया? लिंग जियो चिल्लाया, जिससे उन लोगों ने जो कुछ कर रहे थे उसे रोक दिया और उनके चेहरे बहुत अच्छे नहीं थे। नगर के स्वामी क्यू तियानमेई का वादा इतना बेकार कब हो गया? चूंकि तुम नगर स्वामी की भी बात नहीं मानते, इसलिए मैं आज तुम्हें सबक सिखाऊंगा। लिंग जियो, अगर तुमने हमें छूने की हिम्मत की तो शहर का स्वामी तुम्हें जाने नहीं देगा। उनमें से एक ने भयभीत होकर चिल्लाया। दुर्भाग्यवश जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लिंग जियो ने उसे मार डाला।
क्या नगर का स्वामी तुम कमीनों को नगर रक्षा सेना के नियमों को तोड़ने देगा? तुम उसे सीमित करने और मौत की मांग करने का साहस करते हो। लिंग जियाओ सिर्फ झंडा खींच रहा था और बाघ की खाल खींच रहा था। उनका मानना था कि क्यू तियानवे निश्चित रूप से ऐसी बेशर्म बात स्वीकार नहीं करेगी। ये मूर्ख तोप के चारे के समान बेचे जा रहे थे, चाहे वो उन्हें कैसे भी सिखाए। क्यू तियानवे कभी एक शब्द भी नहीं बोलेगा। मेरी जान बख्श दो सार्जेंट लिंग जियाओ, मेरी जान बख्श दो। लिंग जियो की बातें सुनकर और लिंग जियो की क्रूरता देखकर ये लोग सचमुच डर गए। वे सब घुटने टेककर दया की भीख मांगने लगे। अपनी भंडारण अंगूठियां सौंप दो और बाहर निकल जाओ, लिंग जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा। वे तोप के चारे का एक समूह मात्र थे और वह उन्हें मारने के लिए बहुत आलसी था ताकि कोई बुरा प्रभाव न पड़े। आखिरकार ये लोग भविष्य में उसके लिए निशाना बन सकते हैं। हाँ, किसी ने भी नहीं कहने की हिम्मत नहीं की। क्रोधित लिंग जियो का सामना करते हुए वे मरना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी भंडारण अंगूठियां सौंप दी। लिंग जियाओ ने मोटे तौर पर उनका सारांश दिया। इन लोगों के पास कुल मिलाकर हजारों की संख्या में उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थर थे और बाकी सब कचरा थे। ऐसा लगता है कि वुचेंग हम्मर गैंग जितना अमीर नहीं है। यह अनुमान लगाया गया है कि वुचेंग की संपत्ति संभवतः हम्मर गैंग में संग्रहित है। क्यूई परिवार ने बहुत सावधानी से सोचा, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि लिंग जियो को सौदा मिल गया। ठीक है, अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तुम तीनों पहले नौक्रांति शरीर तोड़ने वाली गोली खाओगे। मैं तुम्हारे लिए फिर से न्याय का पवित्र नमूना खींचूंगा। फिर अभ्यास करने के लिए ड्रैगन गुफा में जाओ और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इसके अलावा हान युआन और चेन क्यूई को भी बुलाओ। इन दो लोगों का कुछ समय के लिए फिर से उपयोग किया जाएगा, इसलिए उन्हें कुछ लाभ उठाने दो। जब आसपास कोई नहीं था तो लिंग जियो ने अमृत निकाला और उसे क्रमशः लॉन्ग चेन, लेंग मेई और यू फिगुआ को दे दिया। फिर तीनों लोगों पर न्याय का पवित्र रक्तिम नमूना उकेरा गया। वे तीनों अभ्यास करने के लिए ड्रैगन गुफा में घुस गए और हान युआन और चेन क्यूई को बाहर बुलाया। लिंग जियाओ ने उनके साथ फिर वही काम किया। पुनः, यदि आप घोड़े को दौड़ाना चाहते हैं तो आपको उसे खिलाना होगा। तानाशाह साम्राज्य के योद्धाओं को दूर से पानी से नहीं बुझाया जा सकता है, इसलिए लिंग जियो को पहले कुछ ऐसे लोगों को ढूंढना होगा जो मदद कर सकें। 9वीं कोर के अन्य 10 योद्धाओं लिंग जियो ने उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। ये सिर्फ इतना है कि नौक्रांति शरीर तोड़ने वाली गोली उन पर थोड़ा व्यर्थ हो गई। लेकिन लिंग जियो के पास एक बैंगनी सोने की आत्मा एकत्रित करने वाली गोली भी है। इसका प्रभाव लिंग जियाओ द्वारा परिष्कृत आत्मा एकत्रीकरण गोली से कहीं बेहतर है। मेरा मानना है कि पिछले कुछ दिनों में ये लोग अपनी साधना में निरंतर सफलताएं हासिल करेंगे। बेशक ये सफलता सुरक्षित नहीं है, इससे नींव अस्थिर हो जाएगी, लेकिन इन लोगों को इसकी परवाह नहीं है। वे अपनी पूरी जिंदगी अपनी साधना को बेहतर बनाने में असमर्थ होकर बिता सकते हैं। अब जब उनके पास सुधार करने का अवसर है तो वे कमियों के बावजूद परवाह नहीं करेंगे। आखिरकार, यदि आप दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर के प्रारंभिक चरण तक आगे बढ़ते हैं, भले ही आपकी नींव अस्थिर हो, फिर भी आप दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर के योद्धा से अधिक मजबूत होंगे। यदि आप भविष्य में भी अपनी साधना का अभ्यास स्थिरता से करते रहेंगे तो आप अपनी अस्थिर साधना को भी स्थिर कर सकते हैं। दूसरों की मदद करने के बाद लिंग जियो ने न्याय का खूनी पवित्र निशान खुद पर भी बना लिया। उसी समय उसने 9 बार शरीर तोड़ने वाली गोली निगल ली। ड्रैगन गुफा में अभ्यास करना शुरू किया। जब वे पहाड़ों से लौटे तो शाम हो चुकी थी। अगली सुबह लिंग जियाओ ने अपनी आंखें खोली। पुतलियों से अधिक शक्तिशाली आभा निकलती है। अन्य लोगों ने उससे पहले ही अभ्यास करना बंद कर दिया था। आखिरकार हर कोई ड्रैगन गुफा में उसके जैसे किसी भी चीज के डर के बिना नहीं रह सकता। यहाँ तक कि लॉन्ग चेन के ड्रैगन शरीर के साथ भी वह वहाँ अधिकतम 7 घंटे तक रह सकता था। लेकिन फिर भी सभी की साधना का स्तर एक के बाद एक टूट गया है। लिंग जियाओ का साधना स्तर दिव्य शरीर क्षेत्र के अंतिम 6ठे स्तर से बढ़कर चरम अवस्था तक पहुंच गया है। संभावित कोशिकाएं पुनः विकसित हुई और उनकी ऊर्जा अधिक ठोस हो गई। लॉन्ग चेन, यू फेंगहुआ और लेंग मेई के साधना स्तरों को सीधे दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर तक पदोन्नत किया गया। यह अभी भी ऐसा मामला है जहां दवा का प्रभाव पूरी तरह से अवशोषित नहीं हुआ है। हान युआन का साधना स्तर दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर के प्रारंभिक चरण तक पहुंच गया है। चेन क्वी को दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर पर पदोन्नत किया गया।
अन्य 10 लोगों की साधना को भी दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर के मध्य चरण तक पदोन्नत किया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे ड्रैगन गुफा में अभ्यास जारी नहीं रख सकते। मेरा मानना है कि जब दवा का प्रभाव पूरी तरह से अवशोषित हो जाएगा तो इन लोगों की साधना और भी बेहतर हो जाएगी। लिंग जियो थोड़ा उदास था, उसका शरीर और आत्मा बहुत मजबूत थे। भले ही आप अमृत के सभी प्रभावों को अवशोषित कर लें, फिर भी आपको केवल दिव्य शरीर क्षेत्र के 6ठे स्तर तक ही पदोन्नत किया जाएगा। दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंचना अभी भी बहुत कठिन है, लेकिन वह मूलतः युद्ध में आगे बढ़ने में बेहतर था, क्योंकि लड़ाई उसकी संभावित कोशिकाओं में क्षमता को उत्तेजित कर सकती है। उसे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। कम से कम जो दिव्य शरीर क्षेत्र के 6ठे स्तर पर है, उसे दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर वाले प्रतिद्वंद्वी से मिलने पर कोई डर नहीं होता है। आत्मा तलवार कौशल की मदद से मुकाबला प्रभावशीलता और भी अधिक शक्तिशाली है। ऐसा लगता है कि हम सही व्यक्ति के साथ हैं। इतने सालों तक इस मार्शल शहर में रहने के बाद भी हमारी साधना में कोई सुधार नहीं आया है। जैसे ही कैप्टन लिंग जियाओ आए, हमारी साधना का स्तर तेजी से बढ़ गया। शुरुआत में ही छोड़ने का फैसला न करना सही था। हान युआन और अन्य लोग दिल से बहुत खुश थे। शुरुआत में 9वीं कोर में 3000 से अधिक लोग थे, उनमें से केवल 12 ही बचे थे। पहले तो मैं चिंतित था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसका भविष्य उज्जवल होगा। हर कोई कृतज्ञता से अभिभूत था। कप्तान, यदि आप आभारी हैं तो हम कुछ नहीं कहेंगे। आज से आप हमारे पुनर्जन्म वाले माता पिता हैं। जब तक आप एक शब्द बोलते हैं, हम बिना पलक झपकाए तलवारों के पहाड़ों और आग के समुद्रों पर चढ़ सकते हैं। हान वॉन ने उत्साह से कहा। बाकी लोगों ने बार बार सिर हिलाया। तलवारों के पहाड़ों और आग के समुद्र से गुजरना जरूरी नहीं है। जब तक आप वफादार हैं, भविष्य में लाभ होगा। ठीक है, आप अभ्यास जारी रखें और इन कुछ दिनों में दवा के प्रभाव को पूरी तरह से अवशोषित करने का प्रयास करें। उस समय भले ही हमारी 9वीं टीम में लोगों की संख्या कम थी, फिर भी किसी ने हमें धमकाने की हिम्मत नहीं की। लिंग जियाओ मुस्कुराया। हाँ, सभी ने सिर हिलाया और अपने शारीरिक घावों को ठीक करने के बाद वे पुनः ड्रैगन गुफा में प्रवेश कर गए। लिंग जियाओ फिलहाल अपनी साधना में सुधार करने की योजना नहीं बना रहा है। क्योंकि वह अपने सुधार के लिए अमृत का प्रयोग करता था, इसलिए उसे लगा कि उसकी नींव अस्थिर है और वह जल्दी सुधार नहीं करना चाहता था। वह 9वीं टीम के अन्य खिलाड़ियों से अलग है। वह बहुत महत्वाकांक्षी है, इसलिए उसे एक ठोस आधार स्थापित करना चाहिए और सुधार जारी रखना चाहिए। इसके बाद वह 9 ड्रैगन्स पिक्चर का अध्ययन करने जा रहे थे। पहले मैं जल्दी में था और मेरे पास इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करने का समय नहीं था, लेकिन अब मेरे पास अवसर है। जब लिंग जियो 9 ड्रैगन का अध्ययन कर रहा था, तो झोंग लिंग पहले ही राजकुमारी की हवेली में वापस भाग चुका था। क्या उस बच्चे ने तुम्हें धोखा दिया? हुआंग जू का चेहरा लगभग विकृत हो गया था। जिस हत्यारे को प्रशिक्षित करने के लिए उसने कई वर्षों तक कड़ी मेहनत की थी, वह मारा गया और वह अभी भी किसी से शिकायत नहीं कर सकी। सबसे निराशाजनक बात यह है कि झोंग लिंग, इस बेवकूफ ने लिंग जियाओ को हमर गैंग पर हमला करने और उसे मारने में मदद की, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बजाय उसने अपने कई गुरुओं को खो दिया। इस समय उसकी आंखों में लगभग आग थी। झोंग लिंग इतनी डरी हुई थी कि वह बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। लंबे समय के बाद जब हुआंग जू धीरे धीरे शांत हो गया, तो झोंग लिंग ने कहा, यदि क्यूई परिवार के स्वामी नहीं आते तो मुझे निश्चित रूप से लिंग जियाओ से खजाने का आधा हिस्सा मिल जाता। इसे भूल जाओ, कम से कम इससे ये साबित होता है कि हमर गैंग वास्तव में क्यूई परिवार से संबंधित है। मुझे नहीं पता कि क्यूई परिवार गुप्त रूप से क्या कर रहा है। पिताजी हमेशा से मानते थे कि वे वफादार हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। हुआंग जू ने हल्की सी आह भरी। इस समय वह जानती थी कि गुस्सा होना बेकार है। सौभाग्य से ये पूरी तरह से लाभहीन नहीं था, क्योंकि क्यूई परिवार को बाहर निकाल दिया गया था। हमर गैंग का नेता मरा नहीं है, झोंग लिंग ने कहा। मुझे डर है कि उसे क्यूई परिवार द्वारा संरक्षित किया गया है। मेरा मानना है कि लिंग जियो सभी खजाने नहीं ढूंढ सकता है। हमें बस नेता को पकड़ना है। झोंग लिंग की राय में लिंग जियो और अन्य निश्चित रूप से नेता को मारने में सक्षम नहीं होंगे। इसके अलावा क्यूई परिवार के पास सहायक आ रहे हैं, इसलिए लिंग जियो केवल बच सकता है। इसके अलावा वो स्पष्ट रूप से नहीं जानती थी कि लिंग जियो अन्य लोगों की यादें चुरा सकता है, और हमेशा महसूस करता था कि लिंग जियो हमर गैंग के मुंह से असली खजाने का स्थान नहीं जान सकता है। दुर्भाग्यवश ये सब केवल इच्छाधारी सोच थी।
हमर गैंग के बॉस का गुप्त पता लगाने के लिए किसी को भेजो। हुआंग जू को लगा कि झोंगलिंग ने जो कहा वह सही था, इसलिए उसने आदेश दे दिया। कोई जरूरत नहीं है। इसी समय दरवाजे के बाहर से एक आवाज आई। मालिक। हुआंग जू ने जल्दी से सिर झुकाया। मास्टर जी, इसका क्या मतलब है? क्यूई परिवार में भी मेरे जासूस हैं। बॉस मर चुका है और उसके शरीर का कोई निशान नहीं है। एक आदमी जो केवल 20 वर्ष का लग रहा था अंदर आया, लेकिन उसने स्वयं को बूढ़ा बताया और वह एक बूढ़े राक्षस जैसा लग रहा था जिसने अपना रूप बदल लिया था। वैसे भी उसकी ताकत अथाह है।